क्या ऐसा ड्रीम है सर अपना कि स्पेशल इस लाइन में जाने के बाद कि मैं उस सपनों की नगरी में जा सकूं? होता है ना कि कोई जैसे मेरा ड्रीम है बड़े बड़े घर, बड़े बड़े कार, बड़े बड़े। देखो यार, आपका तो कुछ ऐसा ड्रीम होगा। बोल ले रहा हूँ मैं, मेरे छोटा बच्चा एक 2.5 साल का बेबी है मेरा जी, उसके लिए हॉट व्हील करके कार आई, उसमें पोर्शे थी जो कि 3 करोड़ की होती है। स्पीकर मानता हूँ अपने आप को, तो मैं डालता हूँ कि मोहित त्यागी मोटिवेशनल स्पीकर, तो निकल के मेरा फ्रंट पे आना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल एसईओ के माध्यम से है कि मेरी वेबसाइट ऊपर आने रन कर। जब 1 लाख खर्च करने के बाद जो रिजल्ट उनको चलते हैं तो उसमें वो 50,000 में भी वो 5 लाख का माल बेच लेते हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग से पोर्शे की बात कर रहे हैं, तो साला मेरी तो मर्सिडीज BMW हल्की रह जाएगी। फैमिली के लिए आपने कुछ कर दिया, जी। वो सब चीज, जिम्मेदारियां बहुत हैवी हैं। जी। आज के टाइम में जिम्मेदारियां निभा लो, जो ड्रीम है भाई सबके अचीव हो जाएंगे, आप बस करते रहो, कंसिस्टेंट लगे रहो। दोस्तों नमस्कार, सक्सेस स्टोरी विद मोहित त्यागी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, अगर आप भी चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग का संपूर्ण ज्ञान, अगर आप भी चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी इंफॉर्मेशन, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए स्पेशल होने वाला है। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, करीब करीब 15 साल से डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर चुके हैं। लाखों से ज्यादा लोग उनको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। ना जाने कितने लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताकर उनकी कंपनियों को 10x इवन 20x वो करा चुके हैं। और आज मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज के इस सेशन के बाद आप 100 का 100% डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो आपके साथ मैं इन्वाइट करने वाला हूं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर अमित मिश्रा जी से। जी अमित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मोहित भाई, आपका मतलब काफी अच्छा तगड़ा इंट्रोडक्शन आपने दिया, मजा आ गया मुझे। जी सर, थैंक यू। मैं अपना इंट्रोडक्शन भूल के मैं मोहित भाई का वो देख रहा हूँ, भाई क्या एनर्जी है, मैं जबरदस्त। स्टार्टिंग में अमित सर मैं कोशिश कर रहा था कि मतलब जितना मैं आपके बारे में बता सकूं अपने कम शब्दों में उतना बता पाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुछ चीज मैं ऐड ऑन करना भूल गया हूं तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा सभी, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं सर का जो एक्सपीरियंस है करीब करीब 15 साल का है, और 15 साल में उस लेवल के लोग आपको फॉलो करते हैं। जब मैं आपकी प्रोफाइल में जाके चेक करता हूं तो जो आज की तारीख में अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जा चुके हैं। तो अमित सर सबसे पहले शॉर्ट टर्म में आपकी जर्नी जानना चाहूंगा, किस तरीके से ये शुरुआत करी और क्या इसके पीछे का मकसद रहा सर? तो मोहित जी देखिए, ऐसा है कि आपने जो लोगों को फॉलो किया सब ऐसे अभी सर्कल बन चुका है, दोस्त बन चुके हैं जी। तो मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम अमित मिश्रा है। मैं 3 कंपनियां चलाता हूं। जी। एक मेरी वेब होस्टिंग कंपनी है paidboom.com के नाम से, एक मेरी एजेंसी है बिजग्रो मीडिया के नाम से, और फिर मेरे अपनी कुछ वेबसाइट्स चलती हैं ट्रायोटेक और स्टार्टअप प्रो के नाम से। जी। तो काफी कुछ मैंने अपनी लास्ट 10-12 साल से हम सब कर रहे हैं। जी। अगर अनऑफिशियली देखें तो 15 साल प्लस आप मान लो। मैं 10वीं क्लास के बाद ही स्टार्ट हो गया था। जब अब अगर क्विकली आपको बताऊं तो मैं 12th क्लास के बाद मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊं जो आप जोमेटो के नाम से जानते हो जैसे। जी। 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 तो श्योर किराना मैंने सोचा था कि एक कंपनी बनाऊंगा मैं 2012 में। मैंने डेली के हम 10-15 ऑर्डर भी करते थे उस टाइम पे, ओके। बट हमें नॉलेज ही नहीं थी कैसे उसको आगे लेके। जब आप 10th में थे? 10th 12th के बाद। अच्छा, 12th के बाद। जी। तो जब हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गए तो ऐसे लोगों से मिले। मैंने बीसीए किया है ओके। आईपी यूनिवर्सिटी से। जी। तो वहां पे जो मुझे स्टूडेंट्स मिले, मेरे क्लासमेट्स मिले, तो वो सब कोडिंग करते थे अच्छा खासा। जी। मैंने सिर्फ बीसीए इसलिए किया क्योंकि मुझे लैपटॉप चाहिए था सिर्फ, ओके। इसलिए मैंने बीसीए कर लिया पूरा। जी। मतलब इंटरेस्ट नहीं था मुझे कोडिंग जी। में, जी। बट जी। सिर्फ लैपटॉप चाहिए था कि अगर बीसीए करूंगा तो घर वाले लैपटॉप तो दिला ही देंगे। करेक्ट। तो उस बेसिस पे बीसीए कंप्लीट हो गई। फिर मैं एक एमएनसी में भी लग गया, मतलब मैंने वहां पे भी काफी टाइम काम किया। जी। और उसके बाद फिर वहीं से मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की। जी। तो यूट्यूब पे भी हम डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉगिंग रिलेटेड कंटेंट बनाते थे, अभी भी बनाता हूँ। अभी हम सब पॉडकास्ट में 2017 से कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि मैं जॉब भी करता था तो इतना कंसिस्टेंटली मैं नहीं कर पाता सारी चीजें। जी। फिर उसके बाद फिर मैंने जॉब क्विट की, अपनी कंपनी स्टार्ट की। जी। फिर अभी 1 साल पहले हमने वेब होस्टिंग कंपनी जो 7 साल पुरानी है उसको एक्वायर कर लिया। अभी मेरे 3 और उसके आप कह सकते हो सी लेवल के लोग हैं। ओके। तो 4 पार्टनर्स हैं उसमें। जी। तो ये सब हम करते हैं मोस्टली। अभी अगर आप बोलो तो जो हमारा मेजर जो चल रहा है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एसईओ और बाकी पॉडकास्ट जो चल रहा एसईओ से याद आया सर, आज की तारीख में एसईओ का मैं मानता हूं जो व्यक्ति आज की तारीख में डिजिटल नहीं बना तो समझ लेना उसने एसईओ का भी सीखा ही नहीं। अगर उसको डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट होना तो सबसे पहले एसईओ उसको आना चाहिए, जो पहला मैं मान के चलता हूं। अगर आपको एसईओ किसी भी वेबसाइट में एसईओ का बहुत बड़ा रोल होता है। एसईओ की डेफिनेशन क्या है, अगर शॉर्ट में मैं आपसे जानना चाहूं सर? है। देखो एसईओ तो आज के टाइम में हर कोई करता है। आप जब अपना इंस्टाग्राम पे सपोज आपने कार खरीदी, जी। फॉर एग्जांपल मर्सिडीज, जैसे आपने बताया कि जी। आप लेने वाले हैं जल्दी, जी। होप सो आ जाए जी। या फिर
जो भी कार, सपोज आपने कोई डाला कि मैंने आज फोन आईफोन 16 सपोज मैंने खरीदा, जी तो आप डालते हो ना कि आईफोन 16 प्रो मैक्स 256 या फिर 1 TB, वो डाल के पोस्ट करते हो। जी वो किस लिए डालते हो? सो दैट लोगों को पता चल जाए। करेक्ट और कोई सर्च करे, हैशटैग भी डालते हो कि आईफोन, जी या फिर आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हो तो आप डालते हो हैशटैग हॉलीडेज या फिर वेकेशंस, जी ट्रेवल। जी या फिर अगर आप सपोज यूएस गए तो आपने हैशटैग यूएस डालते हो। वो क्यों डालते हो? सो दैट लोगों को पता चले। जी और जब कोई यूएस सर्च करता है तो आपकी आपका स्टोरीज आती हैं। जी अब उससे पर्पस आपका कैसे फुलफिल होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, जी आपने हैशटैग इन्फ्लुएंसर डाला अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट पे, जी और जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वो हैशटैग इन्फ्लुएंसर ही सर्च करती हैं। करेक्ट अगर उनको इंडिया में सर्च करना है हैशटैग इंडियन इन्फ्लुएंसर, जी तो उसमें जितनी भी लेटेस्ट प्रोफाइल्स, लेटेस्ट पोस्ट जाएगी तो वहां से वो आपको रीच तो आउट। ये एसईओ में आता है हैशटैग भी सब कुछ एसईओ होता है आज के टाइम में। ओके मतलब देखो, एसईओ के ना टाइप्स होते हैं। जी वो आप एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जी इंस्टाग्राम का सर्च भी एक सर्च इंजन है। करेक्ट गूगल का जो Search- सर्च आप सर्च करते हो वो भी एक सर्च इंजन है। जी चैट जीपीटी पे भी सर्च आ गया अभी तो। जी हाँ तो सब व्हाट्सएप पे भी सर्च आ गया हाँ, व्हाट्सएप पे भी सर्च हाँ, आ गया है। मतलब जी सर्च तो आप कहीं पे भी करते हो। जी आप अपने ड्राइव में अगर कुछ सर्च करना है तो आपने अगर उसका नाम सही लिखा होगा, फॉर एग्जांपल आपने आधार कार्ड अपलोड कर रखा है कि भाई जी मैं जब कभी मुझे आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी तो मैं डाउनलोड कर लूंगा अपने ड्राइव में जाके। जी तो उसका नाम अगर आप मोहित त्यागी आधार कार्ड नहीं रखोगे ना, अब आधार कार्ड ढूंढो रहो, सही मिलेगा बात नहीं। सही बात सही तो बात सिंपल गूगल पे भी है। अगर आपने करेक्ट कोई सर्विस दी है, अगर आप जैसे एड्स चलाते हो या फिर आप जैसे इन्फ्लुएंसर एसएमएम सर्विस देते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस देते हो, आपने अपनी वेबसाइट में मेंशन किया है कि वी प्रोवाइड सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज इन गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, जो भी आपका लोकेशन है। जी तो जो आपका लोकल कस्टमर है वो क्या सर्च करेगा? अगर उसको एड चलवानी है, गूगल एड्स एजेंसी इन नोएडा जी या फिर ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, जी तो अगर आपकी वेबसाइट में मेंशन है तो गूगल उसको डिस्प्ले करेगा अपने रिजल्ट्स में। जी अगर और आपको मतलब उसको नैरो डाउन करना है तो आप सपोज आपने डाल दिया कि एक एरिया है जैसे हमारे यहाँ बिसरख, जी बिसरख में अगर कोई सर्च करता है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन बिसरख, जी तो बिसरख में जो कंपनियां हैं या फिर लोकल वेंडर्स हैं वो बिसरख सर्च करेंगे। करेक्ट तो अगर आपने अपनी वेबसाइट वो मेंशन किया हो, बेशक एकदम नई वेबसाइट क्यों ना हो, क्योंकि वो लोकल है, कंपटीशन कम है, तो आप वहाँ पे पहले पोजीशन पे आओगे और आपको रीच आउट करेगा, आपको एक लीड मिल गई, होप सो आपको महीने का 1 लाख रुपए देगी। यहाँ पे सर ऐड करना चाहूंगा तो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें मतलब किसी डिजिटल मार्केटिंग में किसी व्यक्ति को हायर करना है, इसे तो हम खुद भी कर सकते हैं। देखो, आपको अगर नॉलेज है तो बिल्कुल कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि एसईओ टीम हम हायर करें कि भाई तुम हमारे दैट इज अप टू, वो आपके ऊपर है। अगर आप बजट स्पेंड कर सकते हो, अब सपोज एक कंपनी का, आप एक कंपनी के मालिक हो, जी सारे काम आप खुद ही करने लग जाओगे तो हाँ वीडियो वो कौन पॉसिबल बनाएगा? नहीं है वो हाँ, पॉसिबल नहीं है रीच आउट कोई करेगा, कैसे Correct. मतलब सब लोगों का अपना अपना एक काम है जी जो डिफाइंड है। तो एसईओ में भी आप खुद, अगर आपको आता है बेसिक, जी तो आप बिंदास कर सकते हो। जैसे वेबसाइट किसी ने, जैसे मेरा mohityagi.com, आपकी भी खुद की वेबसाइट होगी, तो आप उसको ट्रेंड में लाने के लिए उसमें भी ये फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं कि अगर कोई डेवलप, जैसे मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मानता हूं अपने आप को, तो मैं डालता हूं कि मोहित त्यागी मोटिवेशनल स्पीकर, तो निकल के मेरा फ्रंट पे आना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल एसईओ के माध्यम से है कि मेरी वेबसाइट टॉप पर आने रन करने लगे। कंपटीशन बहुत बड़ा रोल प्ले हाँ। करता है। अगर आपका कंपटीशन मतलब उस कीवर्ड पे है, जी जैसे अगर तो वहां मोहित पे त्यागी, challenge- आपने हाँ, बताया कि मैं मोहित त्यागी सर्च करता था दूसरे तो आते हैं। दूसरा बंदा आता था। हाँ, हाँ, अब आप अगर कंसिस्टेंटली वीडियोस डालते रहोगे, आपने बोला मैंने ऑफिशियल किया, वो क्यों किया? आपका दिमाग उस हिसाब से चला ना कि भाई सर्च में वो नहीं आना चाहिए, मेरा आना चाहिए। करेक्ट तो करेक्ट कोई करेक्ट ऑफिशियल सर्च, जैसे आप मुझे सर्च करते अमित मिश्रा, जी तो बोला बहुत सारे मिल गए। बहुत निकल मैंने गए बोला अगर आप अमित मिश्रा डिजिटल मार्केटिंग या फिर अमित मिश्रा यूट्यूबर, अमित मिश्रा ब्लॉगर तो या निकल फिर क्या पाए। ट्रायोटेक ऐड कर दोगे, जी triotek.com मेरी जी वेबसाइट है, जी जी तो फिर मेरे ही रिजल्ट्स वहां पे आएंगे। ओके ओके, मतलब कुल मिला के हमें या तो यूनिक चीज रखनी होगी, जैसे स्टार्टिंग में मैंने अपने वेबसाइट का नाम कुछ और रखा था, बाद में मैंने अपना रख दिया जो तो आप जो यूजर याद रख सके और जो वो सर्च करते हो। जी अगर आपने सोचा कि मैं ऑफिशियल डाल देता हूँ जी और ये मुझे यूनिक बनाती है, जी तो वो भी एक आप कह सकते हो आपने अपने लिए आप अपने खुद के पेज को या फिर वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया जी कि भाई कोई सर्च करेगा मोहित त्यागी ऑफिशियल तो मैं ही आऊंगा। करेक्ट करेक्ट। अभी यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर, मिश्रा सर, अभी डिजिटल मार्केटिंग देखा जाए तो एक ट्रेंडिंग है, आज की तारीख में वायरल है। हर व्यक्ति अगर गूगल पर डालता है डिजिटल मार्केटिंग है, यूट्यूब पे करता है, लाखों लाखों पॉडकास्ट पड़े हुए हैं, सब पे रीच जो है 1-1 2-2 लाख आराम से मिनिमम जा रही है। उसका रीजन आप तो ये मान लो कि हर व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहता है। तो आपको मेरे नजरिए से मेरा एक क्वेश्चन है कि डिजिटल मार्केटिंग का एसईओ से क्या कनेक्शन है, मतलब वो उसी के अंदर आता है या उसकी थीम अलग अलग है? देखो, एसईओ इज अगेन एक प्रोसेस है जो मार्केटिंग का प्रोसेस है जिसको हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग बोलते हैं। ओके
तो ऑर्गेनिक देखो, मार्केटिंग जिसमें ऐड हो गया तो वहां पे पैसा लगता है, मतलब Okay. पैसा मतलब वी हैव टू स्पेंड। जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में पैसा नहीं लगता, मतलब आप अपने लिए खुद कर सकते हो। अगर आप किसी को हायर कर रहे हो, जी जैसे हम अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका चार्ज करेंगे, डेफिनेटली आप बिठा रहे हो। जी बट जहां जैसे एसएमएम लग गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जी राइट, तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें बहुत सारी टर्म्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। जी मतलब एसईओ एक बहुत छोटा सा उसमें एक कह सकते हो एक एट्रीब्यूट है उसका। जी जी तो पेड एड्स हो गया, उसके बाद आप सब कुछ कर रहे हो, सब डिजिटल है। डिजिटल देखो मार्केटिंग डिजिटल, समुंदर है। डिजिटल मतलब एवरीथिंग इज डूइंग डिजिटल, मतलब कि फोन पे डिजिटल, गूगल पे ये भी फोन डिजिटल पे गूगल पे सब डिजिटल ही है भाई। आपका आपने लिखा भी हो डिजिटल हाँ, डेटा ड्रिवन डिजिटल सही मार्केटिंग, बात सही राइट। बात। डिजिटल इज लाइक डिजिटल ऑन योर फोन, ऑन योर पीसी, तो सब डिजिटल आप कह सकते हो उसको। करेक्ट करेक्ट और मार्केटिंग जब लगाते हो मतलब यू आर हेल्पिंग आपके बिजनेस को या किसी और के बिजनेस को मार्केट करने के लिए। जी जी तो अब चाहे ऑर्गेनिक मार्केटिंग या पेड मार्केटिंग, दो टाइप की मार्केटिंग होती है। तो जी। एसईओ इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ओके मतलब हम गूगल के भरोसे बैठ रहे हैं कि भाई आप हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, आप हमें फ्री में इन द सेंस कि वी आर नॉट स्पेंडिंग ऑन एड्स, हम पैसा एड्स पे नहीं लगा रहे हैं, हमें बिना उसके रैंक करके दो। आपने कभी एडवर्ड चलाया अपनी वेबसाइट पे? हम 10 अपने साल से ऐड ही चला रहे हैं एड भाई। अपनी कभी मिक्स कॉम्बिनेशन, आज भी Okay. मेरी एड्स चल रही हैं। अभी आने से पहले 4 लीड्स आई मुझे, मैं टीम को फॉरवर्ड करके आऊँ कि एक महीने मंथ में अगर कैलकुलेशन कितना देखो, लीड मैक्सिमम निकाला है हम आपने? सब अभी टेस्टिंग हमारा चलता रहता है। जी किसी मंथ हम 1 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं ऐड पे, ओके। किसी मंथ हम 50,000 ही खर्च करते हैं, किसी मंथ नहीं करते। तो एक कभी कभी ऐसा होता है 1 लाख आपने ऐड के लगा दिए लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स निकल गया 10,000 भी निकल के नहीं आया? नहीं, ऐसा पहले होता था। अब जब हमें एक्सपीरियंस कम था। हाँ, जब हमें पता ही नहीं था कि कैसे क्या सर मैं चीजें आपको करनी अपना है। एग्जांपल दूं, मैंने फेसबुक पे 2 4 ऐड लगाए थे 10-20 हजार रुपए खर्च करे, एक लीड्स भी मुझे जनरेट नहीं हुई। या तो मैं उस पे जब मैं गलत एसईओ की गलत। बात करी, या तो मुझे टेक्निक नहीं आई उसको ऑडियंस को, किस ऑडियंस को मुझे जाना है। तो ये देखिए, एड्स आज के टाइम में एड्स का ऐसा हो गया है कि आपको पहले एड्स में पैसा बर्न करना पड़ता है जहां से डेटा आता है। ओके मतलब जब तक आपको डेटा नहीं आएगा, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ऐड में, या फिर क्या कैंपेन आप बनाओगे, कितना पैसा स्पेंड करोगे, वो डिपेंड करता है उस डेटा पे। जी तो आपने सपोज 50,000 खर्च किए ऐड पे, जैसे हम चलाते हैं काफी सारे D2C ब्रांड्स के लिए, तो उनका हमने ऐड बोला कि भाई हम विल स्पेंड 1 लाख रुपीज, उससे हमें डेटा आएगा ओके कि कहाँ से आपके कन्वर्जन्स आएंगे या फिर कहाँ से कन्वर्जन्स नहीं आ रहे। तो जब जी। 1 लाख खर्च करने के बाद जो रिजल्ट उनको चलते हैं, तो वो बेहतर उसमें होता वो है। 50,000 में भी वो 5 लाख का माल बेच लेते हैं। ओके ओके मैं एल्गोरिदम समझ गया आपको। मतलब हम्म। जिसको आपको ये पकड़ होता है कि किस क्लाइंट को हमें वो चीज पहुंचानी है। हो सकता है जो व्यक्ति पैसे खर्च करते हैं मतलब अपने ऐड को बूस्ट कराने के लिए, कोई XYZ यूट्यूब पे लाने के लिए, वो अपने उस ऑडियंस को टारगेट्स ना कर पाते हो, वो भी उसमें चला जाता है देखो, SEO। हर चीज में अगर एक ही कैंपेन में चला रहा हूँ, मैंने 2 दिन के लिए रोक दिया, हम्म, उसके बाद फिर से मैंने उसमें पैसे डाले, तो वो जी, फिर अलग ही परफॉर्म करेगा। आप ये सोच रहे हो कि अगर जिस कैंपेन से, जैसे मैंने पर डे का बजट है 5,000 रुपए किसी जी। एक कैंपेन का ऑन गूगल, जैसे हम जी। मोस्टली गूगल एड्स चलाते हैं, तो जी, गूगल पे एक दिन का बजट 5,000 रुपए है। जी, अभी दिवाली थी, मैंने 3 दिन कैंपेन रुकवा दिए या जी, अपने ही रोक दिए। तो जी, फिर जब मैंने उसको इनिशिएट किया, तो जो रिजल्ट मुझे पहले आ रहे थे वो अब वैसे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गूगल जितने दिन आपने पॉज कर दिया, सपोज आपने 5 दिन पॉज कर दिया, जी, तो वो पहले 5 दिन का पैसा पिएगा, करेक्ट, वो करेक्ट, सारा पैसा पी जाता है। जी, गूगल में देखो पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन जो लीड की क्वालिटी होती है, रिजल्ट होता है, वो बेहतर ज्यादा होता होता है, बेहतर। करेक्ट, करेक्ट, जहाँ फेसबुक की 10 लीड, गूगल की 1 लीड आप मान सकते हो बराबर है। पैसे में कितना डिफरेंस आ जाता है? पैसे में भी सपोज आपको गूगल पे 500 से 1,000 रुपए की लीड आ रही है, फेसबुक जी। पे आपको 50 रुपए की लीड आ रही है। ओके। कई बार फेसबुक पे भी आपको 100 रुपए की लीड आती है, वो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर और है। इंस्टाग्राम? मेटा ऐड में दोनों आ जाते हैं, फेसबुक अच्छा, वो और दोनों हाँ, में एक साथ चल जाता है। जी जी और जी। यूट्यूब का क्या सीन है सर? यूट्यूब गूगल एड्स में आता है। इसमें अच्छा, आपका देखो, कुछ भी आप कर रहे हो यहाँ पे, आपका गोल पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है करना मुझे। क्या है? आपको पैसा कमाना है, तो पैसा जी। कैसे कमाओगे? आप लीड्स लेके जी। आओगे, क्या सर्विस बेचोगे? जी, 2 ही चीजें बिकती हैं, या फिर कोई आपका प्रोडक्ट या सर्विस। जी, आप जो दे रहे हो, हम सब जो वीडियोस बनाते हैं, ये सब क्या है? ये काइंड ऑफ सर्विस ही तो है। करेक्ट, हम कंटेंट दे रहे हैं करेक्ट, जहां से उनकी नॉलेज बढ़ रही है, करेक्ट, उसके बाद हम एड से पैसा कमा रहे हैं, हमें स्पॉन्सरशिप आती है, वो उससे हम पैसा कमाते हैं, राइट। जी, तो हम क्या दे रहे हैं? हम सर्विस दे रहे हैं, हम कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, जी, हम कंटेंट को मार्केट कर रहे हैं, वहां से पैसा बना रहे हैं। जी, जी, या तो आपका कोई प्रोडक्ट हो, जी, जिसमें कि आपने बोल दिया कि जैसे ये मग है, जी, मैं पर्सनलाइज मग बेचता हूँ, या फिर आपने बोला कि सोफा, मेरे फर्नीचर की कंपनी है, जी, मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ। जी, तो हर चीज को मार्केट करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम अवेलेबल है। जी, आपको क्या करना है, वो आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट, करेक्ट, करना क्या है, पहले वो क्लियर कर लो। पैसा कमाना है,
तो आपको पता होना चाहिए। सपोज जैसे आप एक दुकान ओपन करते हो, जी, तो दुकान खोलने से पहले आपको पता होता है ना कि भाई यहाँ पे मैं आटा चावल दाल बेचूंगा। सही बात। अगर आपको पता ही नहीं कि मैं दुकान तो खोल दूंगा बट किस चीज की खोलूंगा, बेचूंगा क्या, जी, तो क्या फायदा। पहले सही वो बात। आप एक गोल क्लियर रखते हो कि मैं भाई फर्नीचर की शॉप खोल रहा हूँ, तो मुझे फर्नीचर बेचना है, जी, उसके लिए मुझे वेंडर्स चाहिए जो सस्ते में फर्नीचर बना के दे दे। तो वो जी, सारी चीजें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। वैसे एड्स का भी होता है, वैसे एसईओ का भी होता है। आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं पेड एड्स चला रहा हूँ तो इसके पीछे का मेरा रीजन क्या है। मुझे प्रोडक्ट्स बेचने हैं ऑनलाइन, जी, या फिर मुझे अपने ब्रांड की विजिबिलिटी लेके जानी है मेरे टारगेट कस्टमर्स तक, जी, सो दैट वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, और ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद ही कन्वर्जन्स आती हैं। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। गोल पहले क्लियर कर लो। जी, जी, और वो भी जब आप कैंपेन बनाते हो तो गूगल भी पूछता है आपको क्या चाहिए। जी, आपको ऐप इंस्टॉल्स चाहिए, जी, आपको लीड्स चाहिए, जी, आपको सेल्स चाहिए, जी, या फिर आपको आपके ऑफलाइन स्टोर में विजिट्स चाहिए। जी। तो गोल आप बता दोगे तो उस हिसाब से कैंपेन बनता है। इसमें सर डिजिटल मार्केटिंग जैसे किसी व्यक्ति को बहुत से व्यूवरशिप हमारे यहाँ पे देख रहे होंगे, किसी को ये सीखना है यानी कि इसके ए से लेके जेड तक की इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपने सीखा था या आपने चार्जेस देके या ऐसे ही यूट्यूब से सीख देखो, लिया? मैंने तो रगड़ रगड़ के खुद से सीखा है। हम मतलब सबने, आपने कभी किसी को पैसे नहीं मतलब दिए? ऐसे नहीं जैसे आपसे मिला हूं, मैं आपसे बैठा, जी, आफ्टर द कैमरा आपने कुछ ऐसी चीजें मुझे बताई जो मुझे किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलती, ओके, या फिर मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें बताई जो ज्ञान आपको दिया वो कहीं आपको लगता ही नहीं था कि कहीं मिल सकता है। जी, तो मैं जितने लोगों से मिला हूँ, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने 800 से ज्यादा वीडियोस बनाए, ओके। और आप भी बोले थे 160 से ज्यादा पॉडकास्ट आपने पॉडकास्ट देखे है हैं। आपकी। तो आज मैंने पोस्ट किया 160वां एपिसोड। जी, तो जब मैं उनसे मिलता हूँ, उन्होंने कुछ इनसाइडर स्ट्रेटेजीज वो बताते हैं जी। कि अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे चलेगा। तो आप नोट कर लेते हैं उसे? नोट नहीं, अपने दिमाग में रहता है। देखो ये भी नोट ही करना है, दिमाग में नोट करना हर एक हमारा दिमाग इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है जी, कि इसमें ना आप कितना भी डेटा रख सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, और हम Correct. अपने ब्रेन का शायद 1% भी यूज नहीं कर पाते। जी, जी, तो इतना ज्यादा जो आप हार्ड ड्राइव में स्टोर करते हो। देखो एक और बात, हमारा माइंड आइडियाज जनरेट करता है, करेक्ट। तो हमें वो लिख लेना चाहिए कहीं पे भी। जो भी आपका नोट पैड है, आपके आईफोन में आपने कहीं नोट्स पे डाल दिया, जी, जी, तो वो लिख लेना चाहिए। तो जी, इसीलिए आपको जो भी ख्याल आपके माइंड में आता है, आपका ब्रेन इतना स्ट्रांग है, वो डेटा स्टोर भी कर सकता है और आइडियाज दे भी सकता है। जी। तो इसीलिए सारा यहीं पे रहता है। सर यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, बड़ी प्यारी बात मैं आपसे पूछूंगा अमित मिश्रा जी। अभी प्रेजेंट टाइम में जो व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग तो छोड़ो दूर की बात है, वो उनको इंग्लिश अच्छे से बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, लेकिन आज वो यूट्यूब पे डिजिटल मार्केटिंग की बात करके लोगों को कन्विंस करके उनकी व्यूवरशिप लाखों लाखों मिलियन मिलियन, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस मंच पे, लेकिन आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वो डिजिटल बिल्कुल। मार्केटिंग की नॉलेज देते हैं, वो कैसे पॉसिबल है, लोग उनको कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके पीछे की क्या गणित है? देखो, अगर आपका बिजनेस ही यही है कि आपको ये कोर्सेज बेच के पैसा कमाना है, जी। या फिर आपका एंड गोल है, तो वो उनका बिजनेस है, वो उनका मतलब धंधा है। दे आर डूइंग देयर जॉब, मतलब उनको करना ही वही है। करना वही है। वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है नहीं करना है। जैसे करने को तो कोई भी कर सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप कोई कोर्स बेच रहे हो, जी, गलत चीज नहीं है। बट इंडिया में आज के टाइम में उसको, अब इंडिया में क्या है ना, जो जनता है जो सोचते हैं कि भाई वो पैसा ले रहा है तो बेहतर ही होगा, मतलब बेहतर तो होगा, और बहुत सारे लोग पैसा लेके भी बेहतर नहीं देते हैं। नहीं दे पाते। तो उनकी वजह से जो ऑथेंटिक लोग होते हैं उनका नाम खराब हो जाता है जी, मार्केट में। जी, जी, तो जी। लोग उनके उसको बारे में, कैसे फिल्टर करें कि ये ऑथेंटिक है या देखो लाइक नहीं है? आप किसी के पास भी जा रहे हो, आप पहले प्रोफाइल चेक कर लो कि ये भाई कितने टाइम से इस इंडस्ट्री में है, जी, इसने कुछ काम किया भी है कि नहीं। जी, ये मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट आप अपने एंड से अपनी रिसर्च कर लो। आपको लगे कि भाई जैसे सपोज मोहित त्यागी की बात करूं मैं, जी, आप अगर मोहित भाई के पास जाते हो तो आप देखोगे काफी लोगों तक इन्होंने, लाइक इनकी वीडियोस जाती हैं, काफी लोग इनको जानते हैं। जी, तो उसके पीछे अगले बंदे ने बहुत मेहनत की है, राइट। करेक्ट। तो उससे ये क्लियर हो जाता है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि भाई ये बंदा कल को ऐसे उठ के नहीं आया, इसने मेहनत की है। जी, तब जी, वो वहां पे, जब आज जिसके सामने भी बैठा है, जी, जहां पे भी जा रहा है, वहां पे उसने कुछ ना कुछ अचीव किया है, करेक्ट, उसने काम किया है। जी, तो जो काम करता है उसका काम दिख जाता है, जी, जी, और जो जी, नहीं करता तो उसको दिखता ही नहीं है। दिखता ही नहीं है। हाँ, पर लेकिन कभी-कभी होता है ना सर, लोग मतलब होता है ना कि कभी-कभी कोई चीज़ उसके पास थी भी नहीं, लेकिन उसने डाल दी, लेकिन उस वक़्त पे डाल दी जब उस चीज़ की कमी थी तो वो चल निकली। हम्म, मतलब जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसने वो पॉइंट पे डाली कि उस वक़्त मार्केट में वो कंटेंट नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति को उसके बारे में नॉलेज नहीं थी और चल निकली। अब लोग उसको ऐसे फॉलो करने लग जाते हैं, वो लोग कहते हैं यार अब तो यही व्यक्ति अच्छा बता रहा है। तो जो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट आते हैं, लोग उनको फॉलो कम करने लग जाते हैं। देखो, अच्छा तो मैंने देखा है। अभी आज के टाइम में इतना ज्यादा डेटा हो गया है, इतनी ज्यादा करेक्ट। नॉलेज हो गई है ना, तो लोग जी। खुद ही परेशान है कि भाई हमको क्या कंज्यूम करना चाहिए, क्या किस नहीं। व्यक्ति के साथ जाना हाँ, चाहिए। तो अभी के लिए जो एल्गोरिदम है, जैसे इंस्टाग्राम है, रील्स है, जी, वो इतना ज्यादा मतलब ऑप्टिमाइज हो चुका है कि आपको जो पसंद है सिर्फ वही दिखेगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी एक वीडियो देखी जिसमें ढोकला बन रहा है, आपने जी, ढोकला वाली वीडियो में लाइक किया, जी, कैसे बनता है,
आपने उस पर कमेंट कर दिया, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो ढोकला के अराउंड ही रहेगी। जी तो आप इवन यहाँ तक ये भी है कि आपने कहा किसी मेल है फीमेल है उसने कपड़ा पहना फॉर ब्लैक, जी आपने ब्लैक 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 देखा और ब्लैक, हाँ आपकी ब्लैक शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, ये कहाँ से आपने खरीदी, तो नेक्स्ट जितनी वीडियोस आएंगी सारी ब्लैक ही आएंगी। जी 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 तो ये लेटेस्ट एल्गोरिथम अपडेट है, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है जी और आप सब भी करते होंगे। अगर जैसे एक अभी एस्ट्रोलॉजी जैसे आपने कुछ वीडियोस हाँ, बनाई, इंडिया में बहुत चलता है जी, आज के टाइम में, जी तो एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल बोलते हैं 17, 28 और 8 है, जी, तो वो उसकी वीडियो सारी आपको निकल सिर्फ वही आएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वही वीडियोस ही मैंने रिकमेंड एस्ट्रोलॉजी होंगी। वाला जो भी डाला था ना, उस पे डालने के बाद वो रील डाली थी, उसके बाद मुझे सब एस्ट्रोलॉजी दिखाई दे रही है। और ये सही भी है, मतलब अगर जिसकी डेट ऑफ बर्थ 18 है तो उसको दिखाओ ना, वो थोड़ा रेलेवेंसी ज्यादा बनती है, वो शेयर भी हाँ। करेगा, उससे कनेक्ट भी होगा और इससे लोगों का जो उनका बिजनेस तो बनेगा ही बनेगा। जी 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 तो ये चीज थोड़ी सी अच्छी है। और एड भी जब आप चलाते हो तो आज के टाइम में आप अगर फेसबुक पे ये मान के चलते हो कि मुझे कुछ बेचना है, जी बट मुझे पता ही नहीं क्या बेचना है, जी बट आप मतलब आप ये नहीं पता कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, आप जी। बिना टारगेटिंग के ऐड चला दो, कोई टारगेटिंग मत करो, जी बस ऐड चला दो, तो फेसबुक इतना ऑप्टिमाइज कर लेगा, वो आपके रेलेवेंट ऑडियंस तक ही पहुंचाएगा। फेसबुक ये कर लेते हैं। पिक्सल बहुत स्ट्रांग है। जी गूगल में भी यही है, आज के टाइम में अगर कोई सर्च कर रहा है जी तो सर्च वाली लीड तो आपको पता है उस ज्यादा Correct. ही पोटेंशियल लीड होती है। जी जी, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देता हूँ सर, जैसे आज की तारीख में हर व्यक्ति डिजिटल बनता चला जाता है। आपने फोन की बात करी, कंप्यूटर लैपटॉप की बात की, सब एडवांस होते चले गए। पहले टीवी चलता था, फिर एलसीडी आई या वेलिडी आई, उससे भी एडवांस कुछ आने वाला है। पाई, एलन मस्क ने पाई लॉन्च कर दिया, वो सूरज की रोशनी से जेब में रखा रखा भी चार्ज होने वाला है, 2 साल बाद लॉन्च करने वाला है। रोबोटिक आने वाले हैं, सब एडवांस होते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जो हमारे पुराने लोग थे, जैसे हमारे फादर हैं, आपके फादर मुझे नहीं पता कितने अपग्रेड है, लेकिन हमारे फादर फोन पे गूगल पे से डरते हैं, यार ये तो स्कैम कर जाते हैं। हाँ, मतलब उसका उसका उनको कैसे मैसेज दिया जाए कि एक्चुअल में अगर आप इसको होता ना कि एक्सेप्ट नहीं करोगे तो शायद आप और पीछे रह फादर के जाओगे। मुकाबले बहुत पीछे चले जाओगे। हाँ। तो वहां पे इसको कैसे जोड़ेंगे? देखो मतलब क्या ये रीजन है? ये प्रॉब्लम तो मैंने भी काफी फेस की है कि अगर जैसे मेरे पिताजी डिजिटल स्मार्टफोन मतलब नहीं यूज करते थे, वो कीपैड वाला ही यूज करते थे, जी लेकिन लास्ट 1 साल से वो थोड़ा सा टच स्क्रीन वाला फोन यूज करने लगे हैं, जी, उनको चीजें समझ में आने लगी तो हैं। अपग्रेड हो गए। हाँ, मतलब अपग्रेड एज सच नहीं हुए, सिर्फ बेसिक चीजें, जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना जी है जी, तो वो वहां तक देख लिया। अभी उनको बोलूंगा कि यूपीआई पेमेंट कर दो, नहीं करेंगे वो। नहीं करेंगे। तो वो अपनी लिमिटेशंस अपने हिसाब से उन्होंने बना रखी है। जी तो सबके लिए वही है कि अगर जिनको जितना तक लगता है कि भाई इतना मुझे यूज करना चाहिए, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। जी अभी आजकल जैसे मैंने यूपीआई पेमेंट्स बोला, जी आप नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने को बोले भाई मेरे बस के लिए ये तो कैश ले ले मुझसे, सही बात, तो सही वो बात, आप नहीं कर सकते उसका कुछ जी भी। डरते हैं या वो। तो स्टार्टिंग समझाओ। में सर फोन पे पेटीएम पे इतना स्कैम था, ये सब्जी हाँ, वाले अभी ना, भी चल रहा है स्कैम। ये डरते हैं, वो दूसरा क्यूआर कोड नकली हाँ, भेज पेटीएम से देते वो हैं। कर देते हैं कि भाई देखो, अब तो बोलने वाला रख लिया उन्होंने हम्म, कि आपका पेमेंट एक्सेप्ट हुआ, 250 रुपए, 300 रुपए, 10 रुपए, तो बंदा सुन लेता है जो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन जो पहले बोलने वाला नहीं था, तो वो आदमी किसी का स्क्रीनशॉट दिखा कर बेचारे से सब्जी ले जाता था, छोले कुलचे जो भी मन करता है ले जाता था। लेकिन इसलिए जो हमारी फैमिली है उनका दिमाग में घुस गया, यार ये स्कैम है। मतलब वो सोचते हैं कि उनके दिमाग में ये लगता है कि यार ये इनके साथ हो रहा तो हमारे साथ भी हो सकता है, तो उनको डर लगता है। लेकिन इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाए, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो, अगर जो स्कैम्स चल रहे हैं, कुछ स्कैम्स, लेटेस्ट स्कैम्स मैं गिनवा देता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं अभी हाल फिलहाल में। जैसे अभी आपको कोई पेमेंट ट्रांसफर करता है जी और अगर आप देखो आजकल ना डेटा अवेलेबल है सब जगह, जी इवन अगर आप एक कंपनी रजिस्टर कर रहे हो तो वो भी डेटा लोगों के पास अवेलेबल है कि आज की डेट में आपने कंपनी रजिस्टर की है, जी आपको ईमेल्स आने लग जाएंगे। जी तो जो स्कैम चलते हैं वो स्कैम कैसे होता है, जब आप किसी को ना कोई परमिशन दे दो, जी यस नो करके परमिशन दे दो, करेक्ट तो आजकल जो क्यूआर कोड है वो क्या होता है, वो एक लिंक ही तो होता है, मतलब जी एक लिंक होता है। जी, आप वैसे क्लिक नहीं करोगे तो क्यूआर कोड को अगर आपने स्कैन भी कर दिया तो आपने लिंक पे क्लिक कर दिया। क्लिक कर दिया, तो सही अभी बात। क्या होता है कि रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड को, वो काफी अच्छी कंपनी चलाता है, बहुत स्मार्ट है, मतलब सब कुछ उसको पता है कि कैसे ये स्कैम्स होते हैं, ओके, बट उसके अकाउंट में लिटरली किसी ने 2 लाख रुपए भेज दिए। अच्छा, और 2 लाख भाई अब छोटा मोटा नहीं, उसके बड़ा उसको पता था कि इस बंदे के अकाउंट में कितना, इतना तक डेटा अवेलेबल है आज के जी मार्केट में, जी, पता नहीं वो कहाँ से अरेंज करते हैं बट कर लेते हैं। जी आपके अकाउंट में कितना पैसा है उनके पास डेटा है। अब सपोज किसी के अकाउंट में 20 लाख पड़े हैं, उसको पता है वो 2 लाख भेज देगा, जी भेज दिया, जी, उसने अपना रिस्क लिया, उस स्कैमर ने 2 जी, लाख भेज दिया। जी अब क्या होगा, वो आपको बोलेगा मेरा पैसा ना सर गलती से, मेल वेल पूरा प्रोफेशनल जाएगा जी कि गलती से चला गया और ये मुझे वापस कर दो सर प्लीज। जी, अब जैसे वो बोलेंगे कि कैसे कर रहा है वापस, जी वो अब क्यूआर कोड स्कैन करने का वो रहता है सिंपल। आजकल तो ये आ गया, वो अकाउंट नंबर देते हैं, लिंक देते हैं कि आप डेटा ना
ड्राइव के लिंक ओपन कर लो, इसमें सारी डिटेल है। जी वो बंदा समझ में भी उसको पता था कि भाई ड्राइव की लिंक है, मेरे को ओपन नहीं करनी है, मैं कर दी। बट पता नहीं कैसे फिर उन्होंने कोई ऐसी लिंक भेजी जो लग रहा था कि भाई ये माइक्रोसॉफ्ट समथिंग बहुत अच्छी लिंक है, उसने क्लिक करते 20 लाख गायब। अच्छा जी, मतलब 2 लाख तो गए, 18 भी गए ऊपर हाँ, से। मतलब सारे गए। तो मतलब उसने जितना बैंक में amount बताया, है। तो वो अलग बात है, उसका इतना बड़ा अमाउंट गया तो बैंक विल रिकवरी कर लेंगे, बट जी, ये ऐसा स्कैम चल रहा है, बताओ। ये पता ही नहीं किसी को। पढ़े लिखे समझदार लोग हाँ वो साथ ही हो रहा है। तो फिर तो हमारी फैमिली सही सोचती है। हाँ, मतलब सही सोचती है इन द सेंस, बट इसीलिए यूपीआई पे कैप है कि अगर आप किसी के स्कैनर पे स्कैन करोगे 2000 से रुपए ज्यादा नहीं 2000, कटेंगे। हाँ, ये आपका बट पॉइंट वाली। अभी कोई प्रोफेशनल मेल कर रहा है, आपको लिंक भेज रहा है, पूरा प्रोसेस बोल रहा है कि सर मेरा ये ना करंट अकाउंट है, ऐसे इसमें ट्रांसफर करवा दो, जी बट उसके लिए आपको ये मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अगेन पासवर्ड है और ये है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था, वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जी मतलब टीएक्सटी करके आप कोई अगर आपके लैपटॉप में अगर गलती से भी डाउनलोड कर लिया तो आपका गया। जी, तो कभी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और ये सब लिंक पे लिंक क्लिक से दूर ही करना, रहें। क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर लिंक पे क्लिक करना थोड़ा अवॉइड तो ही ये तो करें। मैसेज मैं देना चाहूंगा सभी को, जो लिंक्स आपको मिलते हैं आपके फादर को, आपके मदर को, तो ऐसी जगह से ब्लॉक करें, उन पर क्लिक ही ना करें। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पैसे की जिम्मेदारी आपकी है, 99% आप पैसा खो सकते हैं। अमित सर, एक क्वेश्चन मेरा निकल के आ जाता है, आज की तारीख में हर व्यक्ति, जैसे मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग के मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग को फ्यूचर में किस तरीके से देखा जाए? क्या फ्यूचर इसका ब्राइट है आपके नजरिए से, या इसको ऐसे माने कि कुछ दिन के बाद इसका फ्यूचर थोड़ा सा, जैसे ब्लॉगिंग का एक टाइम था, सोर्स का एक टाइम था, अब आजकल पॉडकास्ट का टाइम चल रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग के फ्यूचर पे आप क्या बात करना चाहेंगे? देखो, डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक कि जो चल रहा था आज भी चल रहा है, इन फ्यूचर भी चलेगा। जब जी तक गूगल फेसबुक है, आपके जो बड़े जी बड़े प्लेयर्स हैं, जब तक ये सब है तब तक आपका डिजिटल मार्केटिंग चलेगा। पॉडकास्ट भी एक डिजिटल मार्केटिंग का ही उसके मतलब अंदर ही आता है। हम मार्केटिंग ही कर रहे हैं ना अपने जी बिजनेस की, जी या फिर हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में, या फिर उनको कुछ नॉलेज दे रहे हैं। जी, तो ये भी एक वही माध्यम है डिजिटल मार्केटिंग का, मतलब ये तो तो चलते चलता रहेगा। रहेगा, ये तो बस मतलब ऐसा मान लो, वेरिएशन चेंज होंगे। मतलब ये तो ऐसा मान लो जब यूट्यूब आया तो समझो डिजिटल मार्केटिंग आ गया। हाँ, मतलब कह सकते हो आप, जैसे एक आदमी कपड़े चेंज करता रहता है, बट आदमी तो रहता है। आदमी तो रहा डिजिटल मार्केटिंग में इज लाइक सेम, तो आदमी है, कपड़े चेंज करता रहेगा, टी शर्ट पहन लिया, सूट पहन लिया, तो वही इसका है। इसका फ्यूचर कैसे देख के चले हम फ्यूचर में, यानी फ्यूचर कि देखो, अभी लोग, जैसे कंपटीशन से लोग डरते हैं कि भाई ओके कंपटीशन है, तो नो डाउट कंपटीशन तो रहेगा, अभी भी है, आने वाले टाइम में भी रहेगा। जी लेकिन ये है, कंपटीशन उनके लिए है जो डरते हैं इस चीज से कि भाई कंपटीशन, अगर आपने माना कंपटीशन है तो आप कुछ करोगे नहीं, आप एक्शन ही नहीं लोगे। एक्शन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि अगर महीने में 1 लाख रुपए खर्च करूंगा पेड एड्स पे और महीने का 5 लाख में बना सकता हूँ। जी मुझे पता है, अगर मैं किसी से पूछूं यहाँ पे बिठा के, किसी बंदे को जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि आपको मैं बोलूं कि 10 वेज लिख दोगे 1 लाख कैसे कमाना महीने का, या फिर जी 1 करोड़ कैसे कमाना, आप वो लिख दोगे। जी, बट जब आपको पता है तो आप कर क्यों नहीं पा रहे हो? करेक्ट, तो रीजन वही है कि लोग ना डरते हैं। जब जी जिस दिन आप ये डर खत्म कर दोगे, मैं एक बहुत अच्छा कोट था कि जी सबसे बड़ा रिस्क वही है कि आप रिस्क ही नहीं ले रहे हो। जी, तो सबसे बड़ा जी, रिस्क आपके लिए वही है। रिस्क का तो इसका है। हाँ, मतलब रिस्क लेना पड़ेगा। आप ऑर्गेनिक अगर नहीं ग्रो कर रहा है या फिर आप नहीं कर पा रहे हो, तो पेड एड्स आपके लिए हैं। आप पैसा दो थोड़ा सा गूगल को, फेसबुक को, आपको रिजल्ट ला के देगा। जी इनिशियली आप थोड़ा पैसा लगाओगे, डेटा आएगा, आपको जी समझ में आएगा कि भाई क्या चीज वर्क कर रही है। जैसे गूगल आपको हर कीवर्ड पे बताता है कि ये वाले कीवर्ड पे आपको एक कन्वर्जन आया, इसका आपका 1000 रुपए लग गया। जी, और वो आपको जब कन्वर्जन आया, मतलब वो कॉल आई होगी या फिर करेक्ट लीड करेक्ट सबमिट की होगी, आपने करेक्ट, कॉल किया, वो बोला भाई मेरा तो 5 लाख रुपए बजट है, मेरे को जी बताओ कैसे कर सकते हो। जी आपने 2000 रुपए एड में स्पेंड किए, 5 लाख का आपको पोटेंशियल कस्टमर मिल सकता है। जी, बट आपने फिर ये सोचा कि चलो हाँ मैं बंद कर देता हूँ ऐड, 5 लाख का कस्टमर तो मिल गया, पता चला 4 दिन बाद उसने बोला कि मेरी डील ना कहीं और हो गई, करेक्ट, तो आपने छोड़ दिया। छोड़ तो वो दिया, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके बहुत रखो। बड़ी बात हो हाँ, जाती है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। आप अगर बड़ा नहीं कर पा रहे हो तो एक छोटा नंबर लो कि मुझे 5 कस्टमर एक मंथ में क्लोज करने हैं। जी उसके लिए मुझे महीने में गूगल के एडवाइजर्स हैं, जी उनको कॉल लगा दो, वो आपको जी ये तक बता देंगे कि सर आप 1 लाख रुपए खर्च करो, आप 5 लाख यहाँ से बना लोगे, अगर आपका टिकट साइज ये है तो। ओके, पूरी कैलकुलेशन करके दे देते हैं। जी बस वही एक्शन आपको लेना है। आप बोलो अरे यार, बट वो उनकी जो टीम है वो थोड़ी सेल्सी हो जाती है, तो आपको जी, लगता है साला वो अपने प्रॉफिट के लिए मुझे हाँ, बोल ऐसे रहा है। घुमा रहा है। हाँ, वो ये बोलते हैं कि सर अगर आपको महीने में 30,000 खर्च करने हैं, 1 लाख बना लोगे, जी बट 30,000 आपको अपने गूगल एड अकाउंट में डालने पड़ेंगे। जी जी जी, वहीं आप बोलते हो अरे यार, ये तो 30,000 एक बार में ही लगवा रहा है, तो नहीं नहीं, पता नहीं स्कैम हो सकता है इसमें, उनकी जी, टीम सही बोल रही है गलत बोल रही है, पता नहीं करेक्ट रिजल्ट आए ना आए। करेक्ट, आपको वो करना था, आप 1 लाख बना सकते थे, जी आपने नहीं किया, फिर आप बोलोगे अरे डिजिटल मार्केटिंग बहुत कंपटीशन, बर्बाद है जिंदगी। 90% यही हाँ, कहते तो हैं। यही सबके तो साथ है। इसमें आपका मैं जानना चाहूंगा, अगर आप बताना चाहें तो एक मंथ का टर्नओवर कितना आपने अपने ग्रुप के साथ? देखो,
टर्नओवर इज लाइक कि मैं वैसे भी कंफर्टेबल नहीं रहता थोड़ा पैसे वैसे शेयर करने में, क्योंकि जी। एक तो नजर लग जाती है, नजर लग जाती है। दूसरी बात है कि मतलब मजा सा नहीं आता, बट ठीक है, जैसे 3-4 कंपनियां हैं, काफी पार्टनर कंपनीज में है, तो काफी ठीक ठाक हो जाता है, लाखों में हो जाता है। जी जी मतलब आप एक मान के चलो जो एमएनसी में 5 मैनेजर की सैलरी जी, मतलब मान के चल लो कि ठीक वो आ ठाक जाती है। आ जाती है। तो यहाँ पे एक ऐड करना चाहूंगा, अगर आपने किसी के पेज को, किसी की वेबसाइट को उस लेवल पे काम किया हो और उसको आपने किस मैक्सिमम किस लेवल का टर्नओवर दिया है? देखो हमने ये किया है कि हम एक क्लाइंट है उसके लिए हम एड चलाते हैं, महीने का उसका 30 लाख का एड स्पेंड है। ओ माय गॉड, वो तो 30 लाख रुपए वो ऐड पे खर्च हाँ, करता है? हर महीने करता है। वो महीने का 30 लाख खर्च करके 2.5 करोड़ बनाता है। इतना पॉसिबल हो जाता है इसमें? हाँ, एक बंदा है जो महीने का 1 करोड़ स्पेंड करता है। जी 1 करोड़ स्पेंड करता है, वो 6 करोड़ बनाता है। सर, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 करोड़ उसने स्पेंड करे और उस बट पर वो आपको- एमएनसीज है, उनमें पोटेंशियल है। तो अच्छा। ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, इवन हम अपने फ्रेंड्स के लिए जैसे वो नहीं करते तो हम हेल्प करते हैं। हम खुद के हमारे क्लाइंट्स भी हैं, बट हम जिनके क्लाइंट्स के लिए भी हेल्प करते हैं, उनको कंसल्ट कर देते हैं। ओके अमित सर, अगर हम आज के दौर की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इस बात को हम आज स्वीकार सकते हैं। लेकिन अब से 15 साल 20 साल पहले की बात करें जब फोन नहीं था, लेकिन आज इस फोन के अंदर हम अपने मैसेज को या अपने किसी भी ऐड के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जा सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं। लेकिन आज की डिजिटल मार्केटिंग पहले की फिजिकल मार्केटिंग पे क्या भारी है? जब लोग अपने बैनर के माध्यम से मार्केटिंग करते थे या घर घर जाके मार्केटिंग करते थे, लेकिन उसी चीज को आज लोग डिजिटल तौर पे कर देते हैं। तो इस पे आप कहना चाहेंगे, क्या लोग एडवांस हो चुके हैं? क्या आज बिजनेस को सेल कर पाना आसान है? देखो आज आप अपने घर पे बैठ के कोई भी प्रोडक्ट कहीं पे भी, इंडिया में, वर्ल्ड में, कहीं पे भी घर पे बैठ के बेच सकते हो जी विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जी फिजिकल में क्या होता था, आप डोर टू डोर जा रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो। अभी भी जैसे हमारा जो ऑफिस है वहां पे अगर मैं लॉक ना करूं तो जी कोई भी घुस जाता है, सर हम करेक्ट इस बैंक करेक्ट से हैं, सर करेक्ट। हम हमारे हाँ ये रेस्टोरेंट अभी नया ओपन हुआ है, हाँ हाँ सर हाँ हम आर्चीज से हैं, जी है ना। तो ये इस टाइप से लोग अभी भी आते हैं। जी तो आज के टाइम में एक आपको बेनिफिट मिल गया कि आपके पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीजें हैं। पहले ऑफलाइन ही होता था, जी। आजकल तो ईमेल पे भी मार्केटिंग होता है, ईमेल पे भी आप मेल एड्स मार्केटिंग देखते हो। बहुत चल रहा है सर इस वक्त हाँ, मार्केटिंग। ईमेल मतलब ईमेल पे एड चला सकते हो। लेकिन मेल की मार्केटिंग सर हिंदुस्तान में कामयाब नहीं है, जो मेरा मानना है। देखो मैं वो नहीं बता रहा हूँ, एक मेल अच्छा मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग इज डिफरेंट, जिसमें कि अच्छा आपका यूजर बेस है, सपोज आपके पास 10,000 लोग हैं ओके जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपने उनको एक मेल शूट कर दिया, ये ईमेल मार्केटिंग है। जी ईमेल पे एड्स भी आप चला सकते हो, वो ओके डिफरेंट चीज बता रहा हूँ। ओके कि जैसे आप, गूगल को ये पता है कि ये बंदा सॉफ्टवेयर्स में ज्यादा सब्सक्राइब करता है, जी तो अगर आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जी तो आप उसी बंदे को टारगेट कर सकते हो। वो ईमेल ओपन करता है, सारे ईमेल ओपन, गूगल को ये तक भी डेटा है, जी वो उस आपके उसके सामने वही ईमेल भेजेगा, ये टूल है, इतने डॉलर है, मंथली सब्सक्राइब कर लो। जी हम चलाते हैं, हम होस्टिंग के लिए चलाते हैं काफी सारी चीजें। ओके तो मेल मार्केटिंग। होस्टिंग जो हमारी कंपनी है उसके लिए हम काफी सारी एड्स टेस्ट करते हैं, तो हमें वहां से भी काफी अच्छे कन्वर्जन आते हैं। लेकिन यहाँ वो पे एंगल हमने कभी देखा ही नहीं था कि ये भी ऐसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपकी ऐड करना चाहूंगा। लेकिन सर डिजिटल मार्केटिंग आपने कहा कि आज की तारीख में लोगों की जरूरत है, डिजिटल फिजिकल दोनों लोग कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर एडवांस जो मैं मानूं तो 70 से 80% अगर रेशियो देखो जाऊं 100% में 70 से 80% लोग डिजिटल है और 20% लोग फिजिकल है, जो मेरा मानना है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपको लगता है कि फिजिकल के मुकाबले ज्यादा स्कैम हो रहे हैं? जैसे मैं देखता हूँ कि डिजिटल कोई कोर्स दिया, वो देखने तो अच्छा लग रहा था, जब हाँ, मैंने खरीदा तो स्कैम। लेकिन डिजिटल तो काफी स्कैम हो रहे हैं, क्योंकि डिजिटल आसानी से पहुंच जा रहा है पहुंच जा रहा है, और आप ऑथेंटिसिटी नहीं देख रहे हो। एड देख के आपने बोला कनेक्ट कि कर दिया। मैं क्लिक हो गया और मैंने जी। सब्सक्राइब कर लिया, खरीद लिया 1000 रुपए का जी कोर्स। जी 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 बट अब देखो, अगर आप अवेयर हो, आपको नॉलेज है, तो आपको लगेगा वो स्कैम है, और पता नहीं बाहर तो नहीं रहता, इंडिया में लोग मानते हैं कि वो स्कैम है। बाकी अगर आपको नॉलेज जीरो है, जी आपने उसको पढ़ा, आपने बोला अरे वाह ये तो कुछ नया मिला, तो जी वो आपकी मतलब आप इतने एडवांस्ड हो, वो बंदा जो बेच रहा है वो आपके लेवल तक नहीं पहुंचा है, कहने का मतलब ये, इसलिए हम जी बोलते हैं वो स्कैम है। और मोस्टली बहुत सारे लोगों का ये होता भी है कि भाई ये स्कैम हमको करना है, इंडिया में वो कर देते हैं। कर देते हैं। उन्होंने सही बोला बात। कि इतना कैलकुलेशन है, इतने आप मतलब ऐसे बेचना है, या फिर चला दिया एड, हाथ देखने वाली कोर्सेज देख लो। 2-3 में तो मैं स्कैम में पढ़ा हूँ। एक बार शूज मैंने मंगाए थे, वो इतना तगड़ी मार्केटिंग वो कर रहा था इंस्टाग्राम पे। स्टार्टिंग की बात बताऊँ 3 साल पहले की, मैंने 2000 के शूज बुक किए, वो अभी तक मेरे पास तो आए नहीं है। उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए। एक मैंने मतलब एक सूट मैंने मंगाना चाह रहा था, मैंने जैसे उसे बुक किया 5000 रुपए का, वो इतना गंदा आया फिजिकल तौर पे देखा जाए तो, उसे वापस कर रहा हूँ तो रिटर्न नहीं जा कर रहा रहे। होगा। मतलब लगता है ऐसा है कि कभी भी तो इतना आलकस आने लगता है कि ऐसी शॉपिंग हम ना ही करें तो बेहतर है। कि सर जिस तरीके से डिजिटल तरीके से स्कैम मार्केट में हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि पोर्टल के माध्यम से स्कैम होते हैं? जैसे मैं मान के चलता हूँ अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन पे मैंने बहुत कम स्कैम देखे हैं, लेकिन कुछ ऐसी
थर्ड पार्टी वेबसाइट होते हैं जो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे चलती हैं, जहाँ पे मैं हम्म। क्लिक करके कोई प्रोडक्ट मंगा लेता हूँ, लेकिन वो प्रोडक्ट जो दिखता है वो मिलता नहीं है। क्या हम्म। आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया है? जैसे मीशो वाले स्कैम्स तो आपने सुने ही जी होंगे। जी 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 तो हमारे साथ भी, मेरे साथ भी एक मीशो वाला स्कैम हुआ था। मतलब मेरी वाइफ घर पे नहीं थी, वो जी बंदा डिलीवरी वाला आया जी और मैंने कॉल भी किया तो फोन पिक नहीं हुआ मेरी वाइफ का, तो मैंने उसको पे कर दिया। मतलब 800 समथिंग का कुछ ऑर्डर था, जी। तो उस पे मेरी वाइफ का नाम अंजलि शुक्ला सब लिखा हुआ था, सारा कुछ ओके डिटेल, ओके। इवन नंबर सब कुछ सही था। मीशो की ब्रांडिंग सब कुछ, पैकेजिंग सब कुछ थी। जब मैंने ले लिया तो फिर जब मैंने कॉल किया कि आपका तुम्हारा मतलब ये ऑर्डर आया था, जी इसका क्या करना है, मतलब मैंने ले लिया है, जी तो वो बोली कि नहीं मेरा तो कोई ऑर्डर ही नहीं था। जी मैं बोला मेरा कोई ऑर्डर नहीं था, मैं हिस्ट्री भेजी उन्होंने। जी। तो मुझे लगा कि यार मतलब क्यों रिटर्न कर ही नहीं सकते, नंबर ही नहीं कुछ लिखा उस पे, कहाँ तो करो। ये मीशो ने किया होता है सर स्कैम? नहीं, मीशो डायरेक्टली नहीं करता है। जो ऐसे जो स्कैम करने वाले स्कैमर्स होते हैं वो करते हैं। तो डेटा ले लेते हैं कहीं से? डेटा अवेलेबल है सब जगह पे, आपको लगता है कि डेटा नहीं हाँ। बेचा जाता, अभी आप एक कंपनी रजिस्टर करके देखो, ओके नेक्स्ट डे आपको भर भर के ईमेल्स आने लग जाएंगे। ओके। जो आपकी वेबसाइट है गवर्नमेंट के पोर्टल से डेटा चला जाता है। अच्छा। मतलब ये सर्विसेज होती हैं जी इवन, बट बहुत सारे लोग डेटा निकाल लेते हैं। जी। गवर्नमेंट इंटेंशनली नहीं करती, बट लोग कर लेते हैं कुछ मतलब ना अगर कुछ। मेरे पास डेटा है, अगर मैं कोई अमेजोन से फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज मंगाता हूँ, तो मैं जो उनकी चिट लगा के किसी के घर में घुस सकता हूँ, उसको कुछ भी प्रोडक्ट दे सकता हूँ, जैसे आपको फोन आएगा, सर मैं अमेजोन से डिलीवरी बॉय बात कर रहा हूँ जी और आपका ऑर्डर जी है ना, आप चाहिए तो बताओ, नहीं चाहिए तो मतलब ऐसा आप तो बोलो हाँ भैया कितने का पार्सल है, प्रीपेड है पोस्टपेड है, जी आपको लगेगा घर में किसी ने ऑर्डर कर दिया रहेगा। जी आप उस भरोसे पे हो आपकी फैमिली पे कि भाई जी किसी ने ऑर्डर कर दिया होगा। जी। या फिर अगर आप इंडिविजुअली बुक सारे ऑर्डर देते हो तो आप जी तो क्लियर हो कि भाई नहीं, मैंने ऑर्डर नहीं करेक्ट किया, करेक्ट। ये किसी और का ऑर्डर है, गलती से मेरा नंबर डल गया हो या फिर आप कॉल कर रहे हो। जी तो इस केस में जब घर में सब अवेयर है तो स्कैम हो जाते हैं कि ओके भाई सब ऑर्डर कर सकते हैं, तो इस बेसिस पे स्कैम हो रहे हैं। करेक्ट। आप आज की तारीख में देखा जाए तो स्कैम तो पूरे हिंदुस्तान में है। डिजिटल मार्केटिंग के फायदे हैं तो लोग उसका मतलब दुरुपयोग भी स्पीड से करते चले जा बिल्कुल। रहे हैं। लेकिन मैं वापस सोशल मीडिया पे जाना चाहूंगा सर। 4 प्लेटफॉर्म या मैं कहूँ 5 प्लेटफॉर्म, जैसे आज की तारीख में देखा जाए तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, 4 की हम बात करते हैं। इन चारों प्लेटफॉर्म पे आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा आपका जो चॉइस वाला प्लेटफॉर्म है जहां पे आप समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके मैं सबसे ज्यादा अपनी ऑडियंस को कनेक्ट कर सकता हूँ, उसको अपनी सेल पिच कर सकता हूँ सर? देखो, अकॉर्डिंग टू अभी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 7-8 साल का सोशल मीडिया पे, तो मेरे हिसाब से यूट्यूब काफी तो बेटर है। पहला आपका हाँ, यूट्यूब यूट्यूब ही रहता है, क्योंकि यूट्यूब पे वो बंदा आपको टाइम दे रहा है, क्योंकि आज के टाइम में एक यूजर का अटेंशन लेना, जब से शॉर्ट वीडियो कंटेंट आ गया है, बहुत ही डिफिकल्ट है। करेक्ट। आप नहीं ले सकते, आप रोक ही नहीं सकते यूजर को, उसको जी। भाई हर 10 सेकंड में स्क्रॉल करना है, चेंज उसकी हैबिट बन गई है वो वाली। करेक्ट करेक्ट। तो अब वो यूट्यूब वीडियो तभी देखेगा या तो वो बहुत बड़ी सिचुएशन में है, जी मतलब या पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो ऐसे वीडियो मैं देखूंगा कि मैं अगर पैसे कैसे कमाऊं, महीने का 5 लाख 10 लाख मैं कैसे कमाऊं, जी इस टाइप की वीडियो देखेगा। जी या फिर उसको गाड़ी खरीदनी है, जी तो गाड़ी की स्पेसिफिकेशन कितनी है, अगर आप जैसे आपको मर्सिडीज खरीदनी है जी तो आप उस मॉडल की सारी वीडियोस देख लोगे, बेशक से वो Correct. चाहे डिलीवरी वीडियो हो, चाहे एक्सीडेंट वाली वीडियो हो, हम्म। चाहे कोई भी वीडियो हो, आपको हम्म। उसमें डोपामिन मिलता है, मतलब आपको मजा आता है। करेक्ट। तो यूजर को मजा आता है अपने हिसाब से कंटेंट देखने में। तो जी। यूट्यूब भी अपने आप को काफी ज्यादा उसने एडवांस कर लिया है, तो जी। मेरे लिए यूट्यूब फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, उसके बाद आप इंस्टाग्राम कह सकते हो। सर जो मेरा मानना है कि ऑडियंस बटी हुई है, बटी के यानी कि फेसबुक की ऑडियंस अलग टाइप की है, यूट्यूब की ऑडियंस अलग टाइप की है, फेसबुक की ऑडियंस अलग टाइप की है। क्योंकि सबसे पहले जो मैं मान के चलता हूँ, यूट्यूब से पहले लोग फेसबुक पे जाते थे। जैसे आज हमारे फादर हैं, हमारी मदर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब का तो लोगों अब ये ट्रेंड कोरोना वायरस से इंस्टाग्राम का, इनका यूट्यूब का, जैसे ये टिकटॉक चलता था उस टाइम ट्रेंड था, लेकिन उस वक्त तो जैसा आप बता रहे हो 10 7 साल पहले यूट्यूब करते थे, लेकिन लिमिटेड ही लोग करते थे। आज हर व्यक्ति यूट्यूब की तरफ रुझान है, लेकिन जो पुराना व्यक्ति है, जो मेरा मानना है, फेसबुक की तरफ ज्यादा रुझान है। आपको लगता है कि कोई बुजुर्ग आदमी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, ऐसा देखो है? ऐसा अभी के टाइम में ना सब डिजिटल, जैसे आप बोल रहे हो, जी पेरेंट्स भी डिजिटल हो गए हैं। आपकी माताजी भजन सुनती होंगी, जी या फिर आपकी माताजी अगर कोई जैसे कुछ उनको रेसिपी बनानी है तो वो यूट्यूब पे ही देखती होंगी, वो जी। फेसबुक पे नहीं देखेंगी, जी ना कि वो इंस्टाग्राम पे करेक्ट देखेंगी। करेक्ट। और पिताजी को अगर कोई जैसे स्कीम है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, मेरी पेंशन वाली स्कीम यूट्यूब है, भी सर्च करें। यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, या फिर कोई खेती बाड़ी करते हैं गांव जी वाले लोग, जी तो वो खेती बाड़ी से डिजिटल से काफी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, मतलब जी। यूट्यूब काफी उनको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दे देता है। तो Correct. सब ऑडियंस का अपना टाइप है। इंस्टाग्राम पे आदमी जाता है सिर्फ, जैसे अभी ऑफिस से आया, एक रील चल गई गलती से, या किसी की स्टोरी देख ली, वो फिर आधा घंटा 1 घंटा खराब कब गया कर उसका जाएगा। नहीं पता, उसको मजा आता है, नए जी। नए सॉन्ग्स, नए नए वेरिएशन,
कुछ लोगों को है कि भाई इंस्टाग्राम पे जिसको फॉलो करते हैं जी उस पे उसकी स्टोरीज लग रही है, भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, जी उसने छोटे छोटे स्टोरीज डाल रखी हैं, आप स्टोरीज में पूरा टाइम बिता Correct. देते हो। करेक्ट। इंस्टाग्राम पे इंफॉर्मेशन मिलती है, रियल कन्वर्जन्स आपके यूट्यूब पे होते यूट्यूब हैं। पे मिलती है। सर यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, सपोर्ट दैट मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, एक आम आदमी, जितने व्यूवर्स हमारे यहाँ पे देख रहे हैं, तो कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए उसे स्पेशल क्या ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा जिससे वो कंटेंट क्रिएटर बन जाए आसानी से? यूट्यूब का आप यूट्यूब पे करीब करीब 3 लाख के आसपास आप अपने सब्सक्राइबर रखते हैं, तो यूट्यूब पे आपने अच्छा काम किया, इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे भी आप काम कर रहे हो, तो ऐसा किस लेवल का व्यक्ति को क्या बोलते आना चाहिए कंटेंट क्रिएटर के लिए, कुछ स्पेशल उसे डालना पड़ेगा? देखो कंटेंट क्रिएटर आपको बनना क्यों है, पहले तो वो क्लियर हो जाए, मतलब जी। वो करना क्यों है, पैसा कमाना है। जी। तो पैसा कमाने के और भी तरीके हैं। बहुत से लोग ऐसे में बिना बहुत से पैसे के तरीके। भी अपने फेमस चाहते हैं कि हाँ। मुझे पैसा चाहे थोड़ा जैसे कम आए। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो सिर्फ इसीलिए इंस्टाग्राम करता है क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम अपनी फोटोज है, मैं कहीं रख नहीं सकता है, बस, डाल दिया इंस्टाग्राम डाल पे, दी, यही तो बात इसलिए है। वो इंस्टाग्राम पे जी। रील्स डाल रहा है, कुछ भी जी। ऐसे कर रहा है कि मुझे अपने सर्कल को दिखाना है, दोस्तों को दिखाना है, जी तो इसलिए वो कर रहे हैं। तो जी। वो अपने आप को आजकल सब कंटेंट क्रिएटर है। तो Correct. मेजर ना सबसे पहली चीज आपको गोल क्लियर कर लो कि करना क्यों है। करना क्यों है? अगर जी, आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो रीजन क्या है। जी, अगर आप दूसरे से इन्फ्लुएंस हो कि पैसा कमाना है, तो हाँ भाई लोग पैसा कमाते हैं, और इवन मैं भी पैसा कमाने के लिए आया था एक टाइम पे। मैं जी, जब विप्रो में था तो भाई पैसा नहीं बनता था इतना, तो मैंने बोला कि यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा, तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। तो जी। यूट्यूब बहुत बहुत सही तो सर जर्नी क्या है। यूट्यूब पे स्पॉन्सरशिप बेस अच्छा है या इंस्टाग्राम पे अच्छा है? देखो कहीं पे भी आप फॉलोइंग रखो, सब जगह पैसा मिलता है। मतलब मोटा पैसा आपके हिसाब से अगर मिलियंस आपके फेसबुक पे इंस्टाग्राम देखो पे? जरूरी नहीं है, पर्पस फुलफिल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप देखो व्यूज, जो अगर व्लॉगर है उसको व्यूज से ही पैसे मिलेंगे, जी बट मेरे केस में क्या है कि मैं एक सॉफ्टवेयर का वीडियो बना दिया, जी ये सॉफ्टवेयर ऐसे यूज करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल CRM टूल, जी जिसको चाहिए देख ले लो, जी रिव्यू डाल दिया। जी अब उस पे ज्यादा नहीं, 500 व्यूज आए हैं, जी, 500, बट 500 वो ऐसे लोग हैं जिनको उसकी जरूरत है। जी, 500 में से 20 ने सब्सक्राइब कर लिया, मेरा तो 15,000 महीने का रिकरिंग रेवेन्यू बन गया। जी तो वो हर महीने जब वो पैसा देता रहेगा, वो रिकरिंग रेवेन्यू बनता रहेगा। जी तो सबके लिए पर्पस डिफरेंट है। व्यूज क्यों चाहिए? अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए तो अभी जैसे होस्टिंग इंडस्ट्री है जी जिसपे आप वेबसाइट लाइव करते हो, जैसे होस्टिंग जैसे होस्टिंग जरूरी होती है आपकी वेबसाइट को लाइव करने के लिए। जी तो होस्टिंग वाले अगर आपको स्पॉन्सरशिप देना चाहते हैं, जी आप फॉर एग्जांपल व्लॉग करते हो, जी आपको वो नहीं देंगे जी। क्योंकि वो टारगेट ऑडियंस ही नहीं है। जी मैं वर्डप्रेस थोड़ा टेक्निकल बताता हूँ, वेबसाइट कैसे बना सकते हैं इसके जी। बारे में बताता हूँ, जी बट जो मेरे जो गेस्ट होते हैं वो भी इसी से रिलेटेड होते हैं, करेक्ट तो वो मेरे पास इसलिए रीच आउट करेंगे कि मैं उनके कन्वर्जन्स ला के दे सकता हूँ। जी व्लॉगिंग चैनल से सिर्फ विजिबिलिटी मिलेगी, जी तो विजिबिलिटी चाहिए तो वहां जाओ, Correct. कन्वर्जन चाहिए मतलब रियल पैसा चाहिए तो यहाँ हो। तो यहाँ तो इस टाइप से रहता है। सर अगर कोई आम आदमी है, सपोर्टेड मेरे जैसे कोई आदमी है, वो उसकी लाइन पूरी चेंज करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में 5 से 10 लाख रुपए महीने के कमाना चाहता हूँ, मैं इतना एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ कि मैं आसानी से 5 से 10 लाख रुपए कमा सकूं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आज से अगर बिल्कुल ब्लैंक है, उसे डिजिटल मार्केटिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कोई कोर्सेज उसने नहीं लिया हुआ है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 5 से 10 लाख रुपए आसानी से लीड जनरेट करके वो कमा देखो, सकता है? आपको इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। मतलब जी। अगर आपको पैसा कमाना है तो लोग कोई ना कोई तो कमा ही रहा है ना। करेक्ट करेक्ट। सर आज की तारीख में हमारे कैमरामैन हमें देख रहे हैं, ठीक है ना, ये शूट चल रहा है, इससे पीछे इसके बाद वीडियो एडिटिंग होती है, लेकिन इन्हें अभी ये हमारे पूरे मंच को संभाल रहे हैं, तो ये कैसे मदद, क्या ये मदद ले सकते हैं सोशल मीडिया के सहारे से, कैसे लीड जनरेट करके अपने इस बिजनेस को 10x 20x कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब देखो किसका अगेन सहारा लें? अगेन मैंने ये बोला कि आपको गोल क्लियर होना चाहिए जी। कि आपको करना क्या, आपको लीड पर यहाँ पे मैं जनरेट। ऐड करना चाहूंगा सर एक बात, सीरियसली ऑडियंस हमारे, क्योंकि मैं ऑडियंस की तरफ से बोलना चाहता हूँ, बहुत सी ऑडियंस ये भी कहते हैं कि हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल जबरदस्त है, हम दिन के हर हफ्ते लोग कहते हैं 4 वीडियो डालो, साला हम 5 डालते हैं, ठीक है ना, हम कहेंगे कि रात के शाम के 5 बजे डालें, हम शाम के 5 बजे वीडियो डालते हैं, सुबह को डाल रहे हैं, सुबह को डालते हैं, लेकिन हम फिर भी वायरल नहीं होते, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कंसिस्टेंसी तो और लोगों की भी होती है सर। देखो कंसिस्टेंसी के साथ साथ ना, जैसे कंसिस्टेंट मैं भी नहीं हूँ, मतलब कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है। जी। मेरी वाइफ मुझे हमेशा बोलती है कि भाई YouTube पे आप कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो रहे हो, जो वहां से रेवेन्यू आता है। सही बात तो है। मैंने बोला और भी चीजें हैं, तो माइट भी वो बंदा, आपने खुद ही बताया मेरा दूसरा बिजनेस है, जी जी मैं इसमें फंस गया हूँ। जी जी वायरल हो सकती है वीडियोस, जी, बट जी। मैं नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि जी। मैं टाइम का कंस्ट्रेन है, और थोड़ा सा जिसमें मन लग जाए। जी अगर मेरा वीडियोस बनाने में मन लग गया तो मैं वीडियोस ही कर रहा हूँ, अगर मेरा क्लाइंट क्लोज करने में मन लग गया तो क्लाइंट ही क्लोज कर रहा हूँ। जी। तो ऐसा रहता है। ओके, तो अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जो
आप अभी मैनेज कर रहे हैं कितने क्लाइंट्स? देखो अभी हमारे पास 10 से 12 क्लाइंट्स रहे हैं, मतलब इसमें इंडिया और यूएस मिला के, मोस्टली बाहर के ही रहते हैं। जी इंडियन क्लाइंट्स बहुत ही कम रहते हैं, मतलब जो रेफरल से आ गए जी तो करना पड़ता है क्योंकि जी वो पेमेंट नहीं देते ठीक ठाक, और रिन्यूअल में दिक्कत आती है। ओके तो हम मोस्टली पेड एड्स और एसईओ के लिए काफी हम कर रहे हैं। जी देन उसके बाद फिर और भी सर्विसेज है छोटी मोटी, जो रिक्वायरमेंट सबकी डिफरेंट है। जी वेबसाइट हम बनाते हैं, जी हम महीने में 6 से 7 वेबसाइट कम से कम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। जी भाई छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है, मतलब ठीक ठीक प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोजेक्ट्स ठीक करने की है। कोशिश करते हैं। जी अभी सबसे आसान किस लाइन में है सर पैसा कमाना? अगर आप मैं आपसे पूछना चाहूँ, मतलब डिजिटल मार्केटिंग की तो हम बात कर ही रहे हैं, तो क्या आसान है कि किस लाइन में आज की तारीख में व्यक्ति घुसता है और पैसे कमा सकता है? देखो आसान तो कुछ भी नहीं होता है। जी जब भी कंपटीशन जहाँ आपको लगता है कम है। देखो कंपटीशन मेरे हिसाब से अभी, अगर आपको किसी एक स्किल में आप पकड़ के मेहनत कर लेते हो जी और उसमें मास्टर कर लेते हो, मास्टर इन द सेंस कि आप 6-7 साल दे दिए हो एक एक फील्ड में 6-7 फील्ड में, फॉर एग्जांपल जी। आपको पेड एड चलाना आता है, जी तो आप बहुत अच्छे क्लाइंट महीने के उठा सकते हो। ओके मतलब बाहर आप जाओ, लिंक्डइन में बताओ अपने रिजल्ट्स, आपके क्लाइंट्स के रिजल्ट्स दिखाओ, जी आपको एक हफ्ते में लीड्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। ओके उनसे कॉल करो, डिस्कवरी कॉल करो, पहली कॉल पे उनको बताओ कि कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, आपका कितना रेवेन्यू हम कितना पहुंचा सकते हैं जी छोटे लेवल पे। जी मतलब जो आप बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं। आपने बोला अभी मैं महीने का 15,000 ही कमाता हूँ, जी मुझे चाहिए कि मैं 50,000 60,000 कमाने लग जाऊं। जी तो अब इसके लिए सिंपल है, एक स्किल पकड़ लो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आता है तो वीडियो एडिटिंग नेक्स्ट लेवल सीख लो। ओके अब जब आपको, अब इसमें भी ना टाइप्स है, जी टाइप्स जैसे कि अगर आप वीडियो एडिट कर रहे हो, 3D वीडियोस आप कैसे बना सकते हो, ओके आप इसमें फिर ग्राफिक कैसे ऐड कर सकते हो, जी। वीएफएक्स कैसे ऐड कर सकते हो। जी देखो एक नॉर्मल एडिटर होता है, एक होता है जो आपके ग्राफिक्स ऐड कर रहा है, वीएफएक्स यूज कर रहा है। बहुत सारे उसमें सॉफ्टवेयर्स हैं जो लोगों को चलाने नहीं आते। लोग फिल्मोरा में वीडियो एडिट कर रहे हैं, आपने जी बताया इन शॉर्ट। जी लोग अभी मैं बोल दूं दाविंची यूज करके बताइए टीम, वो आपकी वाली, तो आप जी। बोलोगे नहीं नहीं इनको शायद नहीं आता नहीं होगा। आता होगा तो वो जी स्किल टाइप है। जी प्रीमियर प्रो नहीं आता होगा, आप जी अब तो सीख गए लोग, जी बट अगर आप सीख लो कि भाई मैं दाविंची यूज करूंगा, प्रीमियर प्रो मेरे को नेक्स्ट लेवल आता है, नेक्स्ट लेवल। जी एक होता है बेसिक लेवल, एक होता है नेक्स्ट लेवल। क्रिएटिविटी आप अच्छी कर रहे हो, जी उसी हिसाब से पैसा चार्ज कर लो। ओके सेम वीडियो बनाने का है, अभी जी। जैसे कल हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया वेबसाइट डेवलपमेंट का, जी। एड से ही आया। उसने लीड ने मेंशन ही कर दिया उसमें ओके कि कांटेक्ट मी व्हेन इफ यू कैन एबल टू क्रिएट अ वेबसाइट लाइक दिस। वो जी। 3D एनिमेशन की वेबसाइट थी। ओके मैंने अपनी टीम से पूछ लिया ये बना पाओगे कोई, जी तो जी। सर ये तो मतलब आउट ऑफ द लगे वर्ल्ड है। हैं। वो प्रोजेक्ट जाता भी तो आराम से 8-10 लाख का जाता। तो फिर ऐसे नहीं कर सकते थे आप, ऐसा उठा सकते मार्केट में? नहीं नहीं, देखो एक वो होता है ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट वाली बात होती है ओके कि हम सबके साथ भी काम नहीं करते, ओके क्योंकि इसमें क्लाइंट के साथ धोखा, और दूसरा ये होता है कि अगर वो उसने बैकफायर कर दिया, जी पेमेंट लेके चला गया, फिर क्या करोगे? फिर मैं मतलब लेने पहली के बात देने तो मैं पड़े। हायर ही नहीं करूंगा वैसे लोग। जी। अगर ये थोड़ा सा रिस्क रहता है, रिस्क फैक्टर, हाँ कि मैं अपने इंटरनल जो क्लाइंट्स है उनका एक्सेस, उनका डेटा मैं किसी बाहर वाले बंदे को नहीं दे सही सकता। बात सही बात बेशक से मेरा भाई क्यों ना हो, मैं नहीं दूंगा, जी क्योंकि वो क्लाइंट के साथ वो ट्रस्ट बना हुआ है। वो कुछ कुछ क्लाइंट्स तो आपसे अग्रीमेंट साइन करा देते हैं, एनडीए वाला, जी कि भाई ये मेरे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, ये आप बाहर डिस्क्लोज कर ही नहीं सकते। नाम बता दो किन किन लोगों के साथ आप कर रहे हो, उनका मतलब आधार कार्ड तो नहीं मांगते, जी बट वो पूरा नाम बता देते हैं और उनके साइन ले लेते हैं एक डॉक्यूमेंट पे। जी। तो इस तरीके के काम होता है। अभी आपने करीब करीब मैं देख रहा था 160 से ज्यादा पॉडकास्ट आपने अपने यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो कर चुके हैं आप। अभी तक का सबसे जबरदस्त पॉडकास्ट जो आपके नजरिए से रहा कि आपने किसी व्यक्ति का लिया और आप चाहते हैं यार इस पॉडकास्ट से मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला? जैसे मेरे ऐसे तो मोस्टली सभी सबसे अच्छे हैं। सीखने को मिलता जी। है, बट जैसे एक मैंने दुकान जो ऐप है उसके फाउंडर है ओके सुमित ओके। भाई, उनके साथ किया था, काफी अच्छा था। उनके घर पे हमने शूट किया था। जी देन उसके बाद फिजिकल था वो? फिजिकली रहते हैं मोस्टली। ओके ओके और ओम ठोके भाई के साथ किया, उनके साथ तो 3-4 वीडियोस हम कर चुके हैं। जी काफी अच्छा कुछ सीखने को जानने को मिलता है। ओके उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक प्रतीक गौरी करके जो फायर चेन है, जी उनके साथ भी हमने किया था, तो काफी कुछ उनसे भी सीखने को जानने को मिला। जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हम पॉडकास्ट करते हैं और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को जानने को मिलता है। बट ये 3-4 लोग साथ मतलब थोड़ा, जिनसे मतलब मजा हाँ, आता है, मतलब कुछ मजा तो स्पेशल मिला सबके है। साथ आता है। मतलब जिसके साथ स्पेशल मिला हाँ, है। एक दीपक भाई, दीपक कनक राजू करके बैंगलोर में है, जी उनके साथ हमने भी रिसेंटली पॉडकास्ट किया। उनके साथ 2 दिन कर चुके हैं हम, ओके तो उनके साथ काफी अच्छा रहा। जी हर वीडियो में मतलब ऐसे पता नहीं चलता कि हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, बट वो काफी वैल्यूएबल और काफी इंसाइटफुल निकल के आ जाती है वीडियो। जी तो मजा आता है, मतलब पता नहीं ऑडियंस को मजा तो आता ही होगा, बट उससे ज्यादा मुझे सीखने को मिल जाता है।
क्या क्या ऐसा ड्रीम है सर अपना कि स्पेशल इस लाइन में जाने के बाद कि मैं उस सपनों की नगरी में जा सकूं? होता है ना कि कोई जैसे मेरा ड्रीम है बड़े बड़े घर, बड़े बड़े कार, बड़े मतलब बड़े, देखो तो यार, आपका तो कुछ ऐसा ड्रीम होगा। अरे ड्रीम तो यार सबके ही होते हैं, बट ऐसे ड्रीम कभी मैंने पब्लिकली किसी को भी डिस्क्लोज नहीं किया। तो जैसे यहाँ तो कर सकते हैं बहुत तो। सारे लोग मतलब फ्लेक्स करते हैं अभी। अब जरूरी देखो ऐसा कुछ ड्रीम नहीं है, मतलब छोटा मोटा ड्रीम है, ज्यादा जो चल रही है जिंदगी वो थोड़ा बेटर चले। अब जी मैंने, अरे आपको बताऊं ड्रीम आपने बोला है, तो मैंने सोचा था कि मैं रेंज रोवर वेलार 2021 में लूंगा। रेंज रोवर। रेंज रोवर वेलार जी वो आती ही है 1 करोड़ की। ओके। उस टाइम मैं कमाता कितना था महीने 1 लाख 2 लाख रुपए। जी तो मैं सोचा 1 करोड़ की गाड़ी लूंगा। मैंने वीडियो के बता दिया, मैं मेरे रेजोल्यूशन है ईयर का। 2021 में लूंगा। हाँ 2021 में। अब सब मुझे तो कोविड कोविड आ गया ना वो हाँ, फिर वो हिट हो गया बहुत तगड़ा वाला। ओके। फिर लोग 1 साल बाद पूछते सर आपका रेजोल्यूशन का क्या हुआ। तो इसीलिए मेरे को ना थोड़ा सा बताने में अजीब लगता है कि लोग ना जज करने लग जाते हैं। सही बात, सही बात। तो इसलिए सही मैं थोड़ा सा लगा ठीक है यार, सब जगह सर आपकी वेल्लार का है। एक ने बोला तो कम से 100-200 कमेंट, सर वेल्लार का आ गया, आपने बोला था उस वीडियो में, आपने ये लेना ये तो है। अच्छी बात है सर बोलना। मैं BMW और मर्सिडीज ये बोलता हूँ कि इनमें से कोई एक कार लेनी है। मैंने BMW घर लगा रखा है, यहाँ पे मर्सिडीज का लगा लेकिन रखा है। अब इसमें जब लोग बोलते हैं ना तो साला मजा आता है, पिंच मार रहे हैं हमें, तो हाँ नहीं अपन वो को लेना तो चाहिए। होता है, वो तो होता है। देखो अभी पहले मैं रेंज रोवर सोच रहा था, बट फिर समझ में आया कि नहीं यार पैसा ज्यादा लगता है और पता नहीं वो अगेन लाइबिलिटी है। सही बात। बट हमारे केस में वो लाइबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जी हमें बिजनेस ही करना है। और आप जिस कनेक्शन में जा रहे हो, एक लग्जरी कार अभी के लिए मैंने सोचा है कि भाई अभी अभी कल मैं देख रहा था, अब पता नहीं फिर मैं बोल दे रहा हूँ, मेरे छोटा बच्चा एक 2.5 साल का बेबी है मेरा, जी उसके लिए हॉट व्हील करके कार आई, उसमें पोर्शे थी जो कि 3 करोड़ की होती है। पोर्शे, हाँ ओके। पोर्शे थी वो, मेरे को नाम भी ढंग से नहीं पता, जी कायन थी शायद, वो 3 करोड़ की गाड़ी है। वो जी मुझे देख के बहुत अच्छी लगी, उसका मॉडल मतलब खाली वो ओके। चलाने में, मतलब वैसे चलाने में मजा आ रहा है उसको। जी जी मैं बोला साला ये ले लेंगे 2-3 साल में। जी। फिर मैं सोचता हूँ मैं ये पब्लिकली कहीं बता तो अब दूंगा तो तो चला दिया दिक्कत आपने नहीं। पब्लिकली, तो पब्लिश हो कोई जाएगा। नहीं कोई नहीं, अरे वो तो अगर ठीक कल को बात ले है, लोगे तो मतलब मैं। देखो मन एक ऐसे करता है, सोचने जी की सीमा वहां तक है। ओके। सोचने की सीमा वहां तक जाती है कि भाई ये गाड़ी अभी अपने को खरीदनी है। जी जी बट ठीक है, हमेशा मैं चाहता हूँ कि एक आदमी के पास 2 कार होनी चाहिए। एक मीडियोकर लेवल की कार जैसे सफारी टाइप्स, या ओके। फिर आपने हैरियर बोल दिया। जी एक बड़ी कार जो कि आप लग्जरी बोल दिया, क्योंकि जब आप बड़ी कार खरीदते हो तो आपके कनेक्शन वो वैसे ही बनते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपको आपको वो स्टेटस मिलता है, जी आप उनके बीच में बैठ सकते हो, जी आप उनके लिए अजीब नहीं लगोगे नहीं फिर। लगोगे, तो वो सही उस बात। चीज के लिए वो मतलब इसमें ये नहीं जरूरी कि है। बंदा दिखावा कर रहा है, तो उसमें ये भी कह सकते हो आप, जो बंदा BMW लेकर आ रहा है तो ये नहीं दिखा रहा कि मेरे ऊपर BMW है, लेकिन ये दिखा रहा है कि वो ऑब्जर्व करेंगे इस बंदे को BMW, उसको उस तरीके की रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देखो रिस्पेक्ट वाली ठीक है, रिस्पेक्ट तो लोग देंगे, बट ये जो कार आप खरीद रहे हो, मैं तो बोलूं भगवान की दया से सबके पास होनी चाहिए गाड़ी। Correct, मतलब correct. ऐसा नहीं, मैं तो कोई भी वंचित ना रहे, सबको वो कारें मिले जो वो सोचते हैं। जी अब ये जो लग्जरी है, आप लग्जरी कार खरीद रहे हो तो वो आपको वो स्टेटस भी दे रही है, उसके साथ साथ आपके ना कनेक्शन वैसे बनते हैं। जी जैसे अगर आप अभी महीने का फॉर एग्जांपल 10 लाख कर रहे हो, करेक्ट। तो आप जब वो कार खरीद के आप उस मीटिंग में जा रहे हो, तो जो बंदा आपसे क्लोजिंग करने के लिए आएगा, किसी बिजनेस ओनर है, सपोज आप बैंगलोर में बैठे हो, वो बंदा 1000 करोड़ की कंपनी चला रहा है, जी जैसे उसकी 1000 करोड़ की वैल्यूएशन है, जी आप उसके साथ बैठे हो, वो प्रोजेक्ट देना चाह रहा है, और आप वहीं अभी मतलब छोटी कार से जा रहे हो, जो लोग जज करते हैं, तो लोग जज करते हैं, तो जज करने की वजह से प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलता है। करेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट लेने के लिए भी वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है, मतलब मेरा ये मानना है पर्सनली। बाकी लोगों का अपना अपना ओपिनियन रहता है। आपका नहीं है, मेरा भी मानना है, पूरे जितने व्यूअर्स हमारे देखो सबका मानना है कि होना चाहिए, चाहे वो अब जैसे कोशिश जारी रहनी घड़ी चाहिए। पहना का सर फोसिल का है, करीब 17-18 हजार रुपए का है। पहले मैं एक बार सिंपल सी घड़ी पहन के गया था किसी मीटिंग में, तो बंदा मेरी मीटिंग कब देख रहा था, मेरी घड़ी देख रहा था। तो मैंने वहां से ऑब्जर्व करा इस धंधे से इस घड़ी का रोल है, तो मैं फिर अच्छी अच्छी घड़ी 1-2 नहीं, आपको सबको मैं ये बोलूंगा कि भाई अपग्रेड्स, छोटे छोटे अपग्रेड्स करते रहने चाहिए, क्योंकि ये होता है ना, लोग आपको जज करते हैं, वो चाहे आपको बोलेंगे हम जज नहीं करते, बट वो जज करते हैं, सब करते हैं, वो नेचर ही बन गया, चाहे आप इंडिया में रहते हो चाहे बाहर रहते हो, आप जो भी कर रहे हो सबसे जज होता है भाई। अच्छा इस बंदे ने गाड़ी क्यों नहीं खरीद ली, अगर इतना कर रहा है तो। अब बेशक से उसका मन नहीं करता गाड़ी खरीदने का, वो इसलिए नहीं खरीद रहा क्योंकि दिल्ली से गुरुग्राम जाने में उसको साला 3 घंटा लग जाएगा, मेट्रो से इजीली चला जाएगा। वो नहीं समझेंगे, वो समझेंगे भाई नहीं ग्रो नहीं कर रहा है। मेरे साथ सर ऐसी था, मैं आपको बताऊं, जब मैं मतलब गांव से निकला था तो मैं छोटे छोटे अचीवमेंट दिखाता था, तो हमारे घर में ये चलता था, इतने पैसा कमा रहे हैं गाड़ी क्यों नहीं खरीदता। मैं जब करीब स्कोडा कुशाक लेके आया, तब से 2021 में लिया था मैंने 2 नवंबर को, तो करीब 18 से 19 लाख रुपए का कार था। तो सबने ये कहा कि 18-19 लाख का कार खरीद लिया, ये तो तुक्का लग गया, घर क्यों नहीं खरीदता।
फिर मैंने 2 महीने बाद घर खरीदा, घर तो कोई भी खरीद ले, फिर कुछ और क्यों नहीं खरीदा, फिर मैंने दूसरा फ्लैट टीएनटी में खरीदा, तो लगा यार अब तो इससे छेड़ना गलत है। मेरा मानना ये है कि जब आपको लोग पिंच करने लग जाते हैं तो आप एक चीज के साथ वो आपको दूसरी चीज के प्रति आकर्षित करने लग जाते हैं। देखो इसको आप कैसे लेते हो वो आप पे भी डिपेंड करता है। जी। एज अ मोटिवेशन लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं मोटिवेशन लेता हाँ बस वही मैं है। सर जो जूस वाला है ना, मैं जिससे जूस पीता हूँ डेली बेसिस पे, जब मैं 3rd क्लास इंडी का 20,000 रुपए की कार लेके आता था उसके पास, तो मैं कहता यार एक दिन मैं बड़ी कार लूंगा। वो कह रहा भाई तुम ले लोगे? मैं कहा हाँ मैं ले लूंगा। फिर जब मैं स्कोडा कुशाक मैंने नहीं उसके बाहर लगा के जूस पीगा, तुम्हारी है? मैं कहा मेरी है। मैं कहा भाई एक दिन मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू आएगी। फिर वो कहता है अब मुझे उम्मीद है तुम ले लोगे। हाँ, अब उम्मीद तो है। उसने मुझे इंटरनली बड़ा मोटिवेशन वहां से लगना स्टार्ट हो गया। तो जैसे अब आप कह रहे थे पोर्शे देख रहा था, छोटी सी थी भाई मैं क्या ही बोलूं, मुझे अच्छी लगी तो मैंने बोला। अब मैं देखो मैं डिजायर तो करता हूँ कि अगर अच्छी बात है, आपने मुझे पोर्शे मोटिवेट किया तो फिर मैंने जब वो देखा तो मैं जाके मैंने सर्च किया पोर्शे कयान की वीडियोस देखने लगा। जी। तो मेरा बच्चा है, बोला डैडा कार, बोला ये हमारी कार है ना, बोला ये देखो, बोला हाँ हमारी कार है। तो ऐसा ये चीजें मोटिवेशन देती है। जैसे आपने पोर्शे की बात करी तो हो सकता है इस चक्कर में मेरे भी ड्रीम्स, या जो डिजिटल मार्केटिंग से पोर्शे की बात कर रहे हैं तो साला मेरी तो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू हल्की रह जाएगी, मुझे और महंगी लेनी चाहिए। तो ये चीजें क्या है, ये एक दूसरे को इसको पॉजिटिव वे में मेरे हिसाब से लेना चाहिए। मैं हमेशा लेता हूँ कि कोई ना कोई कंपटीशन करना चाहिए। और ये होता है ऐसे, कल को आपने स्टेटस लगा दिया पोर्शे के साथ, मेरे मुंह पे सरस्वती बैठी हो, भगवान का 2 साल 3 साल के अंदर आ जाए, तो शायद मेरी ईगो पे लगेगा ना यार मुझे लेनी चाहिए भाई का मैंने पॉडकास्ट लिया था, तो मुझे भी पोर्शे से लोग जज करते हैं। करिए, देखो बिल्कुल जज करिए। अब तो मैं इस लेवल पे आ गया हूँ कि मुझे ना थोड़ा सा मतलब ठीक है, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता लोगों की बातों से। मुझे पता है कि मेरा घर कैसे चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। मेरा घर चलाने तो कोई नहीं आ रहा, मुझे पता है कि, बट ये है कि एज अ मोटिवेशन है। हाँ भाई तुमने बोला कि लेनी चाहिए तो हाँ आई विल कंसिडर, मैं सोचूंगा उसके बारे में, सोच भी रहा हूँ जी। और मैं चाहूँ तो जाके भी ले लूं। लेकिन और भी चीजें हैं, जैसे एम्प्लॉयज हमारे, उनके लिए हमने कुछ कर दिया, या फिर और भी हमारी टीम है, घर फैमिली के लिए आपने कुछ कर दिया, तो वो सब चीज जिम्मेदारियां बहुत हैवी है। आज के टाइम में जिम्मेदारियां निभा लो, जो ड्रीम है भाई सबके अचीव हो जाएंगे। आप बस करते रहो, कंसिस्टेंट लगे रहो। थैंक यू वेरी मच मिश्रा सर। मैं लास्ट पर आना चाहूंगा। लास्ट मैसेज आप हमारी जनता को क्या देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हमारी जो ऑडियंस है, हमारा जो व्यूवरशिप है, वो आपको सुनकर और अपने आप को अपने ऊपर गर्व महसूस कर सके? एक लास्ट मैसेज मैं आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल। तो देखो मैं लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप जो भी कर रहे हो अपनी जिंदगी में, जहां पे भी हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप अपना पोटेंशियल जितना है मतलब वो उस तरीके से कर रहे हो। कोई कुछ भी बोलता है आप जज मत करो, आप ऑफेंड मत हो। आप अपना गोल सेट कर लो, एक गोल सेट कर लो और दूसरी स्किल बना लो कि मैं एक स्किल, जो भी स्किल है, व्हाटएवर स्किल, पॉडकास्टिंग भी एक स्किल है, करेक्ट, तो वो स्किल पे मेहनत करते रहो। 1-2 साल जो भी है, आपको उसमें मेहनत करते रहेंगे तो रिजल्ट आने लग जाएंगे। और जो आपको बोल रहा है सुनते रहो भाई, और निकालते रहो, अपने ड्रीम पे काम करते रहो, सब कुछ पॉसिबल होगा। थैंक यू वेरी मच अमित सर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे स्पेशल गेस्ट अमित सर, और जिनके साथ मुझे पॉडकास्ट करने में अपने दिल से कहूं तो काफी आनंद आया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी आनंद आया होगा। आपको जो जो आनंद आया है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इनका मैं पार्ट 2 भी लेके आने वाला हूं सर। रेडी है ना पार्ट 2 के लिए? उसमें मैं सर की पूरी जो इनकम है उस बारे में डिस्कस करेंगे। आज तो सर ने इनकम के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहें। कमेंट्स में जाके अपनी कमेंट्स लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके से सक्सेस स्टोरी विद मोहित त्यागी पॉडकास्ट में बने रहें। धन्यवाद।